क्या पढ़ा था कल? वेद पढ़ाया था मैंने कल। तो क्या सीख के गए? क्या मिला वेदों के ज्ञान से? आज जैनिज्म पढ़ाएंगे, बुद्धिज्म पढ़ाएंगे। क्यों आया? पहले तो सवाल आता है कि ये रिलीजन बना क्यों, है ना? द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू लाइक नॉर्मल पर्सन्स माइंड कि नए रिलीजन बनने का कारण क्या था? कारण बहुत सिंपल था। देखो, हिंदू सोसाइटी मतलब ब्राह्मणिज्म में और वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। तुमने पूछा था ना कि वेद किस स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो, पुराने वाली ब्राह्मी है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम ब्राह्मी मिलेगी। और संस्कृत लैंग्वेज तो है ही वो साफ, क्योंकि यही है, गायत्री मंत्र वगैरह इनसे लिया हमने। सत्यमेव जयते वाला श्लोक भी लिया है। ओके, तो ये कहानी है। क्या? वाला जो है ना उसका वो भी तो मतलब कुछ उपनिषद से लिया, नहीं वो महाभारत में जो वहां से लिया हुआ है। तो लड़ाई होती है। ये भी लिख लो कि क्या बोलते हैं उसको, सत्यमेव जयते। गायत्री मंत्र लिखवाई दिया। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम मुंडको उपनिषद। उपनिषद लिखवाए थे, देयर आर डिफरेंट उपनिषद्स। सत्यमेव जयते was taken from मुंडको, MUNDAKO, मुंडको उपनिषद, ठीक है? तमसो मा ज्योतिर्गमय स्कूल में होता है ना? क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका? भैया मेरे को याद था, मतलब एक सेकंड के बाद बता रहा हूँ कुछ। ज्योति की तरफ ले जाओ, लीड अस फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट। बताओ, अब तो ऐसे ही चल रहा था मामला, है? तमसमा ज्योतिर्गमय टेकन फ्रॉम बृहद्रंक्या उपनिषद, ठीक है? ये फैक्ट्स हैं। रंक्या उपनिषद अलग से टेक्स्ट है कि मतलब लास्ट में ऐड किया है ना, मतलब इस तरह से कि जैसे किसी बुक में हम लास्ट में कुछ ऐड करते हैं, उस तरह से है कि उपनिषद को हम अलग कैटेगरी में। जो वेद होते हैं, वेद, ठीक है, ये 4 पार्ट में बने होते हैं। इसका चौथा पार्ट उपनिषद है, ठीक है? स्टार्ट है संहितास एंड एक है सतपथ ब्राह्मणास, BHRAMANAS, और एक और कुछ है, ठीक है? ये लास्ट के 2 फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो उपनिषद मैंने बताया था डील्स विथ फिलॉसफी, और ये जो मैंने 4 लिखवाए हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ये संहिताज है ना? लिख पढ़ा होगा तुमने, देखा संहिता मतलब, है ना? वो संहिताज है। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव इन अ वेद। क्या है बे? दिख जाएगा। ओके, अरांक्यास है चौथा पार्ट। संहितास, अरांक्यास, ब्राह्मणास एंड उपनिषद, ठीक है? तो ये चीजें हैं। ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट है कि उपनिषद क्या डील करता है एंड वेद की संहितास क्या डील करता है, ठीक है? क्या कहते हैं उसको, क्या पढ़ा था? जैनिज्म, बुद्धिज्म। तो इसका कारण क्या था आने का? तो हुआ क्या, जब ब्राह्मणिज्म आया, ये जो 4 वर्णा सिस्टम आए थे, नाउ द सोसाइटी इज क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, क्लियरली डिवाइडेड। फर्स्ट वर्णा इज ब्राह्मण्स ने अपने आप को बड़े चालाक से क्या बोला? ब्राह्मण्स सेड व्हाट? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, ठीक है? ब्राह्मण्स ने थ्योरी बनाई और अपने आप को बोला वी द पीपल
नॉट ऑफ इंडिया, वी द पीपल ब्राह्मण्स आर एंटाइटल्ड टू गिफ्ट्स। हमें सब लोग गिफ्ट देंगे, ठीक है, हमें कोई पनिश नहीं कर सकता। वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी पनिशमेंट एंड वी आर द सोल अथॉरिटी ऑफ द टीचिंग। हम ही वेद पढ़ाएंगे, हमें ही है भैया क्या कहते हैं पढ़ने का अधिकार। पढ़ाई के मामले, वेद के मामले में पढ़ाने का रिचुअल कोई भी करवाएंगे, हम उसको ऑफिशिएट करेंगे। बिना ब्राह्मण की प्रेजेंस में वो रिचुअल संपन्न नहीं हो पाएगा। आज भी देखते हो तुम लोग पंडित जी को नेक देते हैं? तो यही कहानी है, तब की बनी हुई ठीक है। सो दिस इज द केस। अरे क्या दूसरा बंदा नहीं कर सकता? सच, इससे बढ़िया तो फौज है। बंदा कोई भी किसी भी कास्ट का हो, बस पढ़ ले संस्कृत, मंदिर में वो लग जाता है पंडित जी की नौकरी, मस्त। इनके ऊपर राजा भी होता है। अरे सुन लो अभी बात। तो ये थे ब्राह्मण्स, राजा यहां है। दिस इज वॉरियर क्लास। वॉरियर क्लास ये क्या है बेसिकली? ये कोई किंगडम नहीं है। दिस इज सोशल स्ट्रक्चर। एक सोसाइटी में, जैसे गांव का रूप देखो। गांव में एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में बोला कुछ लोग ब्राह्मण हैं, कुछ लोग क्षत्रिय हैं, और कुछ लोग क्षत्रिय हैं, कुछ लोग ब्राह्मण हैं, कुछ लोग वैश्यास हैं, कुछ लोग शूद्रास हैं। ऐसे करके सोसाइटल डिवीजन है, सोसाइटी का डिवीजन कर दिया। सोसाइटी का जैसे कास्ट वगैरह होती है आजकल, वर्णास भी है, लेकिन उस टाइम अभी वर्णास है। बाद में हर एक वर्ण के अंदर डिफरेंट कास्ट पैदा हो गई है ना। बहुत सारे पंडित की होती है ना कास्ट वगैरह, सरने बहुत सारे कह रहे हैं, होती नहीं होती है। तो ये कहानी है। तो ब्राह्मण ने अपने आप को ये बोला साफ साफ। अगले आते हैं वॉरियर क्लास, ठीक है, क्षत्रिय क्लास। ये लोग क्या थे? दे विल रूल द कंट्री, दे विल रूल द कंट्री, यही है किंग। और दे विल टेक बाली और टैक्सेस फ्रॉम द पीपल ऑफ एरिया। बाली के फॉर्म में बाली, वॉलंटरी पेमेंट, जो आगे जाके टैक्स पेमेंट प्रॉपर बन गई है, अभी बनवाएंगे उसको, ठीक है। तो ये इनका काम था। ओके, राजा का धर्म यही है कि सबको प्रोटेक्ट, पहला धर्म है प्रोटेक्ट द प्रजा। कहते ना, देखिए पुराने जमाने तुमने वो महाभारत वगैरह, राजा का धर्म प्रजा, सबसे राजा से पहले प्रजा, है ना, ये इनका पार्ट है। नेक्स्ट वन इज वैश्यास। वैश्यास आर दोस्त हु आर नॉर्मल पीपल who engage in trading, agriculture or anything, carpentry or any of the occupation, जिससे पैसे आते हो, ठीक है। They are the principal, जो पूरा टैक्स बर्डन है, जो इन तीनों को चला रहे हैं, इन तीनों पेट पाल रहा है, जो टैक्स बर्डन है एट द एंड, कि ये लोग भी नहीं वो कर रहे हैं, ब्राह्मण्स भी कौन सा काम कर रहे हैं? कोई प्रोड्यूसिंग फंक्शन थोड़ी कर रहे हैं लोग, पैसा कमाने वाला थोड़ी कर रहे हैं। इधर ओम लूम दाम लूम हो गया, चलो भी पैसे ले आओ, गिफ्ट दे दो, चलो दान दे भाई भगवान के नाम पे, ये चल रहा है। और क्षत्रिय बोले हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बोले अ सोल्जर कैन नॉट फाइट एम्प्टी स्टमक, ठीक है। तो भैया चाहिए तो चाहिए, राइट। आर्मी जो है, आर्मी एम्प्टी स्टमक काम नहीं कर सकती यार, वो भी इंसान है एट द एंड। दे आर द ह्यूमंस इन यूनिफॉर्म, ओके, रॉबर्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली जो सारा प्रोड्यूसिंग फंक्शन है, टैक्स पेइंग सिस्टम है, किसके ऊपर आया? बेचारे वैश्यास के ऊपर, ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट और कारपेंटरिस्ट, कोई भी मेटल वर्कर, कोई भी एनीबॉडी, इन तीनों को एक कैटेगरी में रखा था, स्पेशल कैटेगरी। क्या कैटेगरी थी? उपन्यास संस्कार, यानी कि द्विविध कैटेगरी में रखा। ट्वाइस बॉर्न बोला गया इनको सेक्रेट थ्रेड पहनाया गया तीनों को, है ना। शूद्रास, दे आर सर्वेंट्स ऑफ ऑल द थ्री। कोई ये पकड़े बोला चल पानी ले गया, ये कर गया, वो कर गया, ऐसा उन्होंने बनाया सिस्टम। यहां से सिस्टम से क्या हुआ? सर्वेंट तो छोड़ो, बिटन एट फ्री विल एनी टाइम, कभी पकड़ के आया, पड़ा 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 पड़ा, ठीक है। तो ये कहानी। मंगल पांडे मूवी देखी है? मंगल पांडे मूवी देखी है आमिर खान की? उसमें एक बंदा होता है वो साफ कर होता है, मंगल पांडे जी पांडे होते हैं, वो टच भी करता है तो दूर हो जाता है। हैव यू नोटिस्ड? क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन देखा है उसमें साफ साफ। ये तो मूवीज हैं, हकीकत में गांव में देखना दिखता है यार, आज भी कहने के एग्जिस्ट है किसी न किसी फॉर्म में, ओके। ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहिए, बट यस दिस क्या बोलते हैं इसको, दिस बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया, स्टिल एग्जिस्ट,
ओके, हटनी चाहिए, इतना आगे बढ़ गए, हटनी चाहिए। खैर, ये था मामला। वुमेन की तो कोई कास्ट ही नहीं बनाई। कमाल की बात तो देखो, ये जितने भी लोगों की कास्ट थी ये सब आदमियों की कास्ट थी। वुमेन का कोई रोल नहीं है। वुमेन को शूद्रा के साथ ही डाल दिया एट द एंड, मतलब कि वुमेन एंड शूद्रास विल नॉट अलाउड टू रीड वेदास एंड लिसन टू द गायत्री मंत्र एंड ऑल द थिंग्स। कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, कोई अलाउड ही नहीं करा। ठीक है, वुमेन एंड शूद्रास। सो दिस इज द केस। तो ऐसा डाला, देखो भाई कि क्या सिस्टम बनाया, मतलब आधा पार्टी खत्म कर दिया, पूरा आधा जेंडर ही खत्म कर दिया। दिस वाज द केस एट दैट टाइम। अब जब ये केस हुआ, अब देखो एक है वॉरियर क्लास, एक है प्रीस्ट क्लास। अब इन दोनों में ज्यादा पंगा हुआ। ठीक है, ये बोला कि हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम बड़े होने चाहिए, आप तो कुछ भी नहीं करते, फिर भी आपको लाइक ऐसा करके। हायर द वर्णा मोर प्योर अ पर्सन इज, lower the varna more impure the person is and more stringent punishment he will get if he commit the crime। समझ आ रही है? और अगर ब्राह्मण अलग क्राइम करते हैं उनको पनिशमेंट तो इम्यूनिटी पहले ही ले ली उन्होंने, है ना, धर्मशास्त्र में लिख के। जो धर्मशास्त्र है दे विल टेल अस, दे विल रूल द सोसाइटी एज पर द ब्राह्मणिज्म लॉ, धर्मसूत्रास, धर्मशास्त्रास। ओके, ये कहानी थी। अब ये सिस्टम क्लियरली डिवीजन, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा? 10 बंदे हैं, 2 शूद्रा हैं, 2 वैश्य हैं, 2 क्षत्रिय हैं, 2 ब्राह्मण हैं, अपने आप ही करेगा भाई, डिस्क्रिमिनेशन करेगा। तो ये जो टाइट माउल्ड इन्होंने बनाया, ये कहीं ना कहीं बड़ा खतरनाक था और ये फटना ही था एक टाइम में। तो सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती थी? किन 2 बंदों को आती थी? क्षत्रियों और ब्राह्मण्स को, सुपरमेसी के लिए। लेकिन ये लोग भी बड़े चालाक थे, आपस में भिड़ेंगे, लेकिन जब बात आई किसकी, सब ऑल ओवर की, तो आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी थी। तो जो ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म जो चीज है, ये फिर जन्मी इस चीज को लेके। ये रिलीजन लोगों को तंग करने लगा। शूद्रा जैसे लोग, इनको रिलीजन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, कि भाई हमें तो एकदम ही एंड में डाल दिया। क्षत्रियास बोलते हैं हम लड़ते हैं, जान हम गवाते हैं, क्या मतलब है? मतलब हमको सेकंड कैटेगरी में डाल रखा है। और जब भी कुछ ही बात होती है, ब्राह्मण दान में ले आते हैं, राइट, रिचुअल के नाम पे, कि ये रिचुअल है, आपको दान नहीं दोगे तो भगवान कर देगा तवा, ऐसे करके, राइट। सो दिस इज द केस। अब वैश्यास, अब क्या हुआ, वैश्यास कैसे तंग थे, देखो फनी बात देखना। ये अब आयरन एज आ गई है, बुद्धा एज इज आयरन एज। अराउंड 600 BC, अराउंड 600 BC आयरन इंट्रोड्यूस हो गया था लार्ज स्केल में, मस्त तरीके से आयरन यूज हो रहा था। अब जब आयरन यूज हो रहा था, ठीक है, जब आयरन यूज हो रहा था, तब आयरन है एग्रीकल्चर बढ़िया वाली हो रही है। अब जब एग्रीकल्चर बढ़िया वाली हो रही है, तो ट्रेडिंग भी हो रहा है ना। कौन एट द एंड? ये लोग वैश्यास, ट्रेडर्स, ट्रेडर बढ़िया हो रहे हैं। अब ट्रेडिंग बढ़िया हो रही है तो पैसा आ रहा है। यानी वैश्यास मनी वाइज तो वेल्दी थे, लेकिन क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट वाइज लो थे। सो दे ऑल्सो वांट सम रिलीजन जिसमें उनकी रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज बढ़े। यही वो लोग हैं वैश्यास। जब बुद्धिज्म और जैनिज्म जन्मा, इन्होंने भर भर के उनको ग्रांट्स दिए, मतलब डोनेशंस दी, क्योंकि ये जो 2 रिलीजन जन्मे हैं, इन दोनों में कोई वर्ण क्लासिफिकेशन ऐसी कोई चीज नहीं थी। दे वर डायरेक्ट अपोजिशन टू द वर्ण सिस्टम, इसी के रिस्पेक्ट में जन्मे हैं। वर्धमान महावीर एंड भगवान बुद्ध, जो बुद्ध भगवान, ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे, एक साथ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते थे एक टाइम में। ठीक है, बस थोड़ा सा आगे पीछे गैप। दे वर प्रेजेंट एट द सेम टाइम। समझ आ रही है? सो ये कहानी थी। वैश्यास तीसरे वर्ण में थे, पैसा ज्यादा था, हायर प्रेस्टीज चाहते थे, पहला कारण। दूसरा, ये ट्रेडिंग में ज्यादा फंक्शन करते थे और ये चाहते थे वॉर जैसी चीज ना हो, वॉर वगैरह ना हो, है ना, क्योंकि ये तो लड़ेंगे लड़ेंगे। जो हमारे जैनिज्म और बुद्धिज्म थे, इसमें उन्होंने दोनों ने बोला कि नॉन वायलेंस, ये वायलेंस नहीं करेंगे। तो वॉर नहीं होगा, तो वॉर नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा। तो इसलिए उन्होंने जैनिज्म और उसको करा। सेकंड रीजन ये था। थर्ड रीजन क्या था, ये लोग क्या कहते हैं, उस पे ब्याज पे रुपए देते थे, ठीक है, इंटरेस्ट पे रुपए देते थे, वही मनी लेंडिंग वाला सिस्टम, है ना। ब्राह्मणिज्म में से कंडेम किया गया, कि इसको मना किया गया कि भाई ये गलत चीज है, ठीक है, इसको गलत बोला गया है। अब वो गलत बोलेगा तो उनका सोर्स ऑफ इनकम है ना।
सोर्स ऑफ इनकम है, नहीं है? तो ये सोर्स ऑफ इनकम है इनका, और वही वो मना कर रहे हैं। तो दे वांट सम अदर रिलीजन इन विच दे कैन इजीली सेटिस्फाई अमंग देमसेल्व्स। अब आती है नॉर्मल जनता बेचारी, ये तो क्लियरली चाहते थे हमें कोई दूसरा रिलीजन दे दो भाई, हम इंसान नहीं है क्या? और ये मोस्ट ऑफ द पीपल यही चाहते थे। क्या हुआ था, आयरन दबा के यूज हो रहा था, ठीक है, आयरन एज आ रखी थी, मस्त तरीके से खेती हो रही थी, गंगा वाले एरिया, गंगा यमुना वाले एरिया में आ गए थे ये लोग, दबा के खेती चल रही थी। तो जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, इनइक्वलिटी एग्जिस्ट होने लगी, क्योंकि मैंने बताया कि आपके कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हैं लोग, ट्रेडिंग बढ़ रही है, जो ज्यादा कमाएगा पैसा ज्यादा आएगा। शुद्रास के पास तो मीन्स ही नहीं कमाने का, है ना। इनइक्वलिटी का ऐसे बढ़ती गई, होती गई, तो लोग डरना शुरू हो गए कि भाई ये क्या हुआ अचानक से। सो दे ऑल वांटेड टू बी गो बिफोर द वैदिक पीरियड, दे वांटेड टू गो टू द प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जब स्टोरिंग वाला सिस्टम नहीं था, बस कंजप्शन के लिए खाओ और मस्त रहो। ये क्या इनइक्वलिटी करके एकदम यार दबा के डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या सिस्टम क्या है भैया, बिना किसी लॉजिक के। वर्णा सिस्टम्स आर बाय बर्थ, अगर उस घर में पैदा हुए गरीब सुधरा, जिंदगी भर के लिए कुछ भी कर लो, चाहे IAS में रैंक बन लिया सुधरा। अगर राजा के घर में पैदा हुए, चाहे कितने भी निकम में, दारू चल रही है डेली रात, दिन रात, दूध पी के नहीं दारू पी के बड़ा हुआ है, लेकिन राजा है। ब्राह्मण्स, चाहे कुछ भी हो जाए पनिशमेंट नहीं मिलेगी, है ना, गिफ्ट मिलेगा, हर कोई गिफ्ट देगा उनको, किसी के भी द्वार पे जाएंगे गिफ्ट देगा, वरना तो उसका तबाह हो जाएगा मामला, ठीक है। सो दिस वाज द केस, दीज आर द रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ओरिजिन ऑफ द न्यू रिलीजन। समझ आ रही इतनी सी बात, समझ आया क्यों पैदा हुआ। अब आता है सबसे बड़ा कारण कि अगर कोई व्हाट इज द सोल रीजन, कि एक रीजन बताओ बस जो मेन रीजन हो डेवलप होने का, वो था कैटल वेल्थ। क्या थी, कैटल वेल्थ। देखो यार, ये वैदिक पीपल है ना, लेटर वैदिक वाली तो उन्होंने करा था मामला, ये 4 वर्णा में बांटा था। द वैदिक पीपल किल द कैटल फॉर द सेक ऑफ सेक्रीफाइस। भगवान की पूजा चल रही है, ले आओ भाई 4-5 गाय और भैंस ले आओ, काटेंगे, काट दिया। बुल्स ले आओ सारे के सारे, बुल काट दिए। गाय फिर भी कम काटते थे, गाय को थोड़ा हल्का फुल्का पूजने पवित्र मानते थे, हल्का फुल्का, लेकिन काटते उनको भी थे। बुल नहीं है तो गाय चलेगी, ठीक है। तो कैटल वेल्थ खत्म हो रही थी, एक काटे 2 काटे, चलो अगर देख रहे हैं तो एक बार के लिए मतलब सोच भी सकते हैं। ये तो भाई साहब दबा के खत्म कर रहे हैं कैटल को सेक्रीफाइस के नाम पे। गोगना आएगा, गोगना जो फीड करेगा सेक्रीफाइस पे, गोगना आएगा खाएगा, तो वो खाएगा तो तुम लोग अमीर हो गए, ऐसे करके आपको क्या बोलते हैं, दे यू विल प्रोवाइड विद वेल्थ, यू विल बी गिवन आशीर्वाद ऑफ गॉड, काइंड ऑफ दैट थिंग। अब दबा के कैटल वेल्थ को उन्होंने काटना शुरू किया। ब्राह्मण ही तो कटवाते थे, ब्राह्मण ही तो कटवाते थे, वही तो है सेक्रीफाइस करेंगे, ओम लीम लाम लू, ले आओ 4-5 आन दो, ठीक है। ये सिस्टम था। अब कमाल की बात में ये है कि भाई आयरन एज आ चुकी है, गंगा वाले दोआब में मिट्टी खाली पड़ी है, एलुवियल सॉइल है, कुछ भी डालो मस्त उगेगा, बारिश भी बढ़िया होती है, नदियां भी हैं, पटना बिहार वाला एरिया है ना, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। लेकिन भैया हल चलाने के लिए तो जानवर ही नहीं है, जानवर तो कटने में लगे हुए हैं। वैदिक पीपल कैटल वेल्थ को सेक्रीफाइस के नाम पे काटते थे, जो वैदिक पीपल थे, और जो नॉन वैदिक थे, मतलब जो इंडिजिनस पीपल, जो बाहर के दूसरे लोग थे, नॉन वैदिक पीपल जो इसको फॉलो नहीं करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, कैटल को खाते थे फूड के तौर पे। ये काम हो रहा था, दोनों ही तरीके से कैटल खत्म हो रहे थे। अब बोला इसका एक ही तरीका है, अगर एग्रीकल्चर बढ़ानी है तो कैटल चाहिए, और कैटल बचाने हैं तो इस धर्म को बदलना पड़ेगा जो सेक्रीफाइस के नाम पे कैटल मरवा रहा है। सो इन दोनों ने नॉन वायलेंस की बात करी थी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ने, कैटल वेल्थ बचाने के। बुद्धिज्म ने कहा कैटल आर द सोर्स ऑफ आनंदा वनंदा सुगंधा, फूड ब्यूटी एंड सुगंधा, हैप्पीनेस, ठीक है, तो काइंड ऑफ दैट थिंग।
तो ऐसा करे कुछ, ये सिस्टम था कि ये दिस द मेन रीजन व्हाई जैनिज्म बुद्धिज्म केम एट दैट टाइम ओनली. व्हाई ओनली दैट टाइम? आयरन एज वाज इंट्रोड्यूस्ड. आयरन एज आई, हल चाहिए आयरन का. आयरन का हल इंसान नहीं चला सकता, कोई भाई हर कोई बलराम नहीं है, ठीक है. तो कैटल चाहिए, बुल्स चाहिए. बुल का है वो तो कट गए, ठीक है, दवाई कट रहे हैं. तो ये सिस्टम था. जो आज कॉन्सेप्ट है गांव पवित्र होती हैं, गाय वगैरह, बुल्स पवित्र होते हैं जब जाते हैं नंदी टाइप ऐसे करके, ये कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस है, जैनिज्म का इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर. हाँ, जो हिंदू रिलीजन है कि इनको पवित्र रखना है, मतलब इनको लाइक छेड़ना नहीं है. ओके, ये कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप हुआ है. कैटल वेल्थ बचानी सबसे पहले इन्होंने शुरू करी थी, वो तो दबा के काट रहे थे, ठीक है. समझ आ रही कहानी? गाय को हल्का फुल्का पहले भी पायस मानते थे, अगन्या के नाम से बोलते थे गाय को. लड़ाई होती थी ना इनकी, गविष्यति. तो ये सिस्टम है. तो दीज आर द रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. समझ आ रही है? लिख लें हल्का सा. चलो भी शुरू करेंगे. लिखो कॉजेज ऑफ ओरिजिन. जैनिज्म बुद्धिज्म पे नए पेज से शुरू कर लेते बे. ये तो अभी लिखा जो आपने लिखा है. ओह गुड. नोट मेकिंग साथ साथ. क्या लिखा? सत्य हो जाते हैं उसमें. किसमें? ओ रह गया अनुराग. सत्य में हो जाते किसमें बे? मुंडको उपनिषद. और दूसरा क्या है? तमसोमा ज्योतिर्गमय. इसमें बृहद्रंग्या उपनिषद. और गायत्री मंत्र थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा, रिटन बाय विश्वामित्र. देखो कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. ठीक है, क्या थे कॉज ऑफ ओरिजिन? द मेन कॉज ऑफ ओरिजिन वॉज in spread of new agricultural system in India. क्या बोला था? The main cause of origin of Jainism and Buddhism is lay in the spread of new agriculture economy in northeastern area. Northeastern area अपना ये नहीं है, अरुणाचल वाला एरिया नहीं है. This is the area of बिहार, उड़ीसा, ठीक है, बंगाल वाला एरिया, मतलब ये बिहार तक सीमित है. बिहार, ये पूरा बिहार, पहला पुराना वाला बिहार है भाई, ये पूरा बिहार ऐसा वाला, ठीक है. मध्य प्रदेश ये पूरा, उत्तर प्रदेश पूरा, ठीक है, ओल्ड मैप. ओके. द न्यू एग्रीकल्चरल सिस्टम, फिर से वही लिख रहे हैं. द न्यू एग्रीकल्चरल सिस्टम required the cattles to plow the field, but cattles are sacrificed, cattles are declined by the two reasons. Number one, Vedic people sacrificed cattle for the sake of rituals. Vedic people sacrificed many cattle for the sake of rituals. And non-Vedic people, second है, non-Vedic people consume cattle as food. And non-Vedic people consume cattle as food. ये कहाँ से ले आ रहे हैं? हुडी, पटियाला. बढ़िया. वैदिक लोग भी तो खाते हैं ना कैटल. तो एग्रीकल्चर आ चुकी है, खाना खा रहे हैं, बार्ले खा रहे हैं, वीट खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, फ्री है, ठीक है. तो ये सिस्टम है. ओके. Brahmanism offers, another reason is
ब्राह्मणिज्म ऑफर्स लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द 4 वर्णास, है ना। ब्राह्मणिज्म क्या था, क्या बोला, ब्राह्मणिज्म ऑफर्स लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द 4 वर्णास। क्षत्रिय सपोर्टेड दिस न्यू रिलीजन, क्षत्रिय सपोर्टेड दिस न्यू रिलीजन। क्या भैया? क्षत्रियास, कि उनको लैंड ग्रांट्स मिली थी ना नए रिलीजन को, जैन को, बुद्धिस्ट को, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन बन गया था बाद में। आपका खारवेल, किंग खारवेल कहाँ का था, कलिंगा का। कहाँ से मिला था ये, कौन से इंस्क्रिप्शंस, क्या चीज है? हाँ, किंग खारवेल ऑफ कलिंगा। आई होल हर कुछ आई होल से मिलेगा। वो बोलना चाहता है, मैं वो बोल रहा हूँ, आई होल बोलना चाहता है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। हर कोई नहीं है। आई होल से क्या मिला था, पुल्क्स इन सेकेंड। कम से कम ये तो याद हो जाएगा तुमको। जो टफ लगेगा वो तुम्हें ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन आया होल इंस्क्रिप्शन, ओके। पोल्स्किन सेकंड की बात करती है, हर्षवर्धन को हराया था। सेम हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट है। सेम रीजन किंग खारवेल ऑफ कलिंगा, उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये चीज है, क्या लिखा है, है ना। वैश्यास ऑल्सो सपोर्टेड दिस न्यू सिस्टम, दिस न्यू रिलीजन। वैश्यास ऑल्सो supported this new religion. Example, Sethis, Setthis. Sethis, Sethi, Sethis a group of people, एक ग्रुप का नाम है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट का, समझे, पीपल ऑफ मर्चेंट्स। जो मर्चेंट्स होते हैं ये लोग भी रुपए देते थे किसको, बुद्धिज्म को। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक केस स्टडी दे रहा हूं। They gives donation to the Buddhism, ठीक है। एग्जाम्पल, Sethis give donation to the Buddhism, okay. क्लास ऑफ मर्चेंट्स, they are class of merchants, हो गए। वैश्यास लिखवाई दिया, 3 रीजन लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो तो नॉर्मल कहानी है, समझने वाली है ना। वही 3 रीजन थे वैश्यास वाले। पहला क्या था, वो प्रेस्टीज बढ़ाना चाहते थे क्योंकि उनके पास पैसे थे लेकिन इज्जत नहीं थी, है ना। अब ब्राह्मण चाहे गरीब है कैसा भी है तो अपर क्लास का ना, तो ये चीज चाहते थे वो, इसलिए वो नए रिलीजन सपोर्ट, क्योंकि नए रिलीजन दोनों के दोनों वर्ण सिस्टम को अपोज करते थे, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था, वैश्यास आर इन ट्रेड एक्टिविटीज, तो दे वांट मोर एंड मोर ट्रेड टू बी हैपन, फॉर दैट दे हैव टू फॉरगो द वॉर। अब वॉर हटाने वाला एक रिलीजन बात करता था कि ये तो साफ साफ वॉरियर क्लास ही दे रहा है एक बंदे को, वॉर कैसे हटा, जो वॉरियर क्लास ही बना दी, है ना। जितने भी बाहर से इन्वेडर्स आए ना, बाद में उनको अलग अलग राजपूत की कैटेगरी दी गई, अलग अलग क्षत्रिय की कैटेगरी दी गई। आने वाले टाइम में जब ये राजपूत वगैरह ये जो कॉन्सेप्ट आएगा मिडिवल इंडिया में, जो कास्टिज्म आएगा, जो बाहर से इन्वेडर्स हैं उनको भी बोला कि ये भी क्षत्रिय हैं, ये बस भटक गए थे, ठीक है, तो नई नहीं जाती ऐसे करके। तो ये तो ये कहानी है। और क्या कारण था वैश्यास का, दो ही तो हैं, तो शुद्रास का रीजन होगा, डिस्क्रिमिनेशन हो गया पहले, तो दूसरा और लैंडिंग मनी, लैंडिंग मनी इनका बिजनेस था, उधार दे के पैसा लेते थे, ब्राह्मणिज्म इसको कंडेम करते थे, तो वो नया रिलीजन चाहते थे इसमें ऐसा कुछ होना हो। और बाकी जो नॉर्मल जनता थी वो दोबारा से प्री मशीन एज बोलते तो प्री आयरन एज जाना चाहती थी, क्योंकि आयरन एज में लोगों ने पैसा कमाया, इनइक्वलिटी बढ़ गई, बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी बढ़ गई, तो दे वांट समथिंग कि भाई इक्वलिटी पहले तरह की, पहले इक्वलिटी सोसाइटी थी, अब जनपद के लिए लोग अपना तन मन धन न्यौछावर कर रहे हैं। पहले टेरिटरी अपना, पहले जना ट्राइब के लिए न्यौछावर करते थे, राइट। तो ये सिस्टम है, तो दे वांटेड टू बी गो टू दैट एज बिकॉज दे डोंट लाइक दिस एज, सो दिस वाज द सिस्टम। तो आप हेडिंग डालो जैनिज्म, जैनिज्म, जैनिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, जैनिज्म आया, ठीक है, जैनिज्म।
जैनिज्म जन्मा, क्या था यार, देखो सीन क्या है। जैनिज्म जो धर्म है, पहले कहानी सुनो इनकी ना। जैनिज्म जो धर्म है उसमें 24 ग्रेट टीचर्स पैदा हुए हैं जिनको तीर्थंकरास बोला गया है। क्या बोला गया है? तीर्थंकरास ग्रेट टीचर्स जैनिज्म में पैदा हुए हैं। पहले ग्रेट टीचर कौन थे? ऋषभदेव। दूसरे थे अजीतनाथ। वर्धमान महावीर जो ये बंदा है वो था 24वां। ठीक है, इनके सिंबल्स आते हैं कभी कभी, तो आखिरी के 2 और पहले 2 याद रखना बेसिकली कि 24 का मतलब नहीं बनता। ओके, ऑक्स, एलिफेंट, स्नेक एंड लायन। लायन जो बंदा है जो हमारे वर्धमान महावीर का, ठीक है, तगड़े तगड़े बंदे होते थे। ओके, तो सीन ये है कि दे कंपाइल्ड द टीचिंग्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। समझ आ रही है कहानी? इफ समवन आस्क यू हु इज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, द पर्सन इज, समझ आ रही है? साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ बोला भी है। देयर आर 24 तीर्थंकरास इन जैनिज्म, तो पहला ही वाला बंदा तो होगा ना एट द एंड। ठीक है, अब इनकी कहानी सुन लो वर्धमान महावीर की। वर्धमान महावीर क्यों फेमस है? ही इज द लास्ट वन। इन्होंने एट द एंड जो कंपाइलेशन करके दिया था मामला सबको, इसलिए फेमस है वो। ठीक है, ऑल्दो ही गेव द डॉक्ट्रिन, लेकिन कहते हैं जो इन्होंने डॉक्ट्रिन्स दी, जो ये राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन वगैरह, ये सब जो डॉक्ट्रिन्स हैं इनकी, ठीक है, डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट कमिट स्टिल, डू नॉट लाइक ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस एंड काइंड ऑफ दैट थिंग, कहते हैं बस इन्होंने इक्की दुक्की ऐड करी है, बाकी सब इन्होंने कॉपी करी है पीछे वालों से। ओके, पीछे जो टीचर्स हैं, but he just gave them, तो that's why his name is famous. Okay, apart from this, जैनिज्म में जब भी जाओगे तुम कहीं भी किसी भी इनके लाइक किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जैनिज्म की जाओगे, वहां पे तुमको इन तीनों के किसी ना इन 24 के 24 लोगों के कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में स्कल्पचर्स मिलेंगे। ठीक है, आइडल्स मिलेंगे, काइंड ऑफ दैट थिंग। इंसान ही थे। वर्धमान महावीर वाज अ नॉर्मल पर्सन, ह्यूमन। अपनी आदतों से भगवान बन गए, अपनी आदतों से भगवान का दर्जा देते ना आज के टाइम में। तुम भी गलती से जा रहे हो, जैन के वहां से कड़क कर दिया। इंसान ही थे, नॉट सुपर नेचुरल काइंड ऑफ दैट थिंग। द मैन विद लॉट ऑफ पावर, विल पावर, डिसिप्लिन। ठीक है, क्या सीन था? ही वॉज अ सन टू लाइक सिद्धार्थ एंड त्रिशला। त्रिशला ये जो महाराज जी थे, ये जो थे, दिस इज किंग, ही वॉज अ किंग। मैंने बताया कि ब्राह्मणिज्म को रिफॉर्म करने में क्षत्रियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्षत्रिय ब्राह्मण आपस में क्लैश करते थे, तो ही वॉज क्षत्रिय, ही वॉज फ्रॉम द क्षत्रिय फैमिली। द पर्सन वॉज फ्रॉम क्षत्रिय फैमिली, हिज फादर वॉज चीफ ऑफ जंत्रिया क्लैन। ठीक है, एंड हिज मदर त्रिशला, सिस्टर ऑफ लिच्छावी चीफ चेतक। इनका नाम क्यों बड़ा करा मैंने? जो चेतक था वो लिच्छावी का चीफ था, और चेतक की बेटी चेलन्ना, ये तो बहन हो गई है ना, यानी त्रिशला की भतीजी है ना, चेलन्ना। चेलन्ना जो थी चेतक की बेटी, ये तो बुआ लगी ना एक तरह से, बुआ चेतक की बहन है। हाँ, सिस्टर लिखा नहीं है बे। अच्छा, चेतक राजा है लिच्छावी का। चेतक की बेटी ब्याही थी बिंबिसार को। मगध एम्पायर का राजा था वो। मगध एम्पायर पावरफुल एम्पायर एट दैट टाइम। करवाएंगे आज, समझ आ रही है? हिंड्याक डायनेस्टी में सबसे बड़ा राजा था, हुआ था ये बिंबिसार। इसकी बेटी थी चेलना। इन दोनों से बेटा हुआ था वो, इनसे भी बड़ा खतरनाक, बिंबिसार से भी। बाप को ही मार दिया, अजात शत्रु, बाप को ही खत्म कर दिया। पावर, किंगशिप नोज नो काइंड ऑफ दैट थिंग। तो कहने मतलब ये है कि द पर्सन इज मोर और लेस रिलेटेड टू अ रॉयल फैमिली ऑफ मगध, इसलिए इसका रिलेशन दिया है। आपके घर खानदान में कोई अफसर होता है तो हर कोई कोट करता है, मेरे वहां मेरे चाचा के दादा विधायक थे, मेरे नाना विधायक थे, है ना, कहते हैं ना। और वो पता नहीं नाना जानते भी नहीं होंगे उस बंदे को, समझ आ रही है? तो ये वाली चीज तो कोट करते हैं। तो मगध वॉज द फेमस एट दैट टाइम, वन ऑफ द लार्जेस्ट महाजनपदास। 16 स्टेट पैदा हुए थे इस टाइम पे। जैसे हड़प्पा के बाद ये वाली सिविलाइजेशन थी जिसमें स्टेट सिस्टम था प्रॉपर, बेसिकली अर्बन सिविलाइजेशन। इससे बीच में रूरल आ गई थी, नोटिस्ड? दिस वाज अगेन अर्बनाइजेशन शुरू हो गया, ट्रेड शुरू हो गया ना, एग्रीकल्चर वेल डेवलप हो गई, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो मगध एम्पायर से कहने के रिलेशन था इनका, आपके वर्धमान महावीर का। वर्धमान महावीर बॉर्न इन कुंदनग्राम, वैशाली, 540 BC। पवापुरी में राजगीर एक प्लेस है कि नारायणा इन न्यू दिल्ली।
नारायण इन न्यू दिल्ली, समझ आया? कुंदनग्राम वैशाली के पास, ओके, इट्स एन एरिया ऑफ लाइक गंगा यमुना दोआब वाला एरिया, ओके, वाले एरिया में। पावापुरी राजगिरी पटना के आसपास है। 4 सीटें 20 में 72 ईयर्स में खत्म हो गए, ठीक है। इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है आपके वर्धन महावीर की, ओके। ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 30, 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। बोला मुझे मजा नहीं आ रहा घर में, अब हम जाएंगे तपस्या करने। 30 साल की उम्र में तपस्या करने निकले, जगह जगह घूमे, तपस्या करी बढ़िया तरीके से एकदम। 12 साल तक तपस्या करी, 12 साल, अलग अलग हार्डशिप, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, ठंडी गर्मी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे अभी आजकल राहुल गांधी जो है, सर्दी नहीं लगती भाई को, चला है भाई, राहुल कौन है, मर गया ये नया बंदा है, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो वही चीज है, मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग दैट पर्सन विद दैट, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, ओके। तो इन्होंने भी अपनी लाइफ में 12 साल तक बहुत हार्डशिप्स झेली। रोड नहीं हो करती, उसमें मेटल रोड हो रही है, कांटे वगैरह ये सब, लाइक 14 साल का वनवास ऑफ राम जी, वही सिस्टम था। तपस्या करी, सर्दी गर्मी ना देखा, कुछ ना देखा, और 13वें साल में आफ्टर 12 years एट द एज ऑफ 42 ही गॉट एनलाइटेंड, ही गॉट कैवल्य। इनको क्या मिल गया? कैवल्य, जैसे जवान बोला गया, मतलब कि इनको नॉलेज मिल गई जो ये चाहते थे। ही गॉट द नॉलेज, एनलाइटेंड आफ्टर 12 years in 13th year एट द एज ऑफ 42। जब ये 42 साल के थे, एनलाइटन हो गए, बोला अब पढ़ लिया जो पढ़ना था, बहुत होगी तपस्या, अब ज्ञान बांटेंगे। बाय दिस ही कॉन्कर्ड, बाय दिस कैवल्य ही कॉन्कर्ड ऑल हिज माइजरी, जितने भी दुख थे सब कुछ, एकदम न्यूट्रल में बंदा, कोई बंदा एक्साइटेड नहीं। ध्यान, वही बहुत बड़ी बात है यार, कोई इनको ना टेंशन दे सकता ना टेंशन ले सकता, एकदम खतरनाक, कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से, मतलब दुनिया मतलब समझ रहे हो, एकदम सारी इंद्रिया कंट्रोल में, सारी की सारी इंद्रिया कंट्रोल में, टोटल एकदम कंट्रोल्ड बॉडी। मन, सबसे बड़ी बात, मन कंट्रोल में आ गया। जब इन्होंने ऐसा कर लिया, ही इज कॉल्ड जीना। क्या बोला गया? जीना, यानी कॉन्करर। जीना मतलब होता है कॉन्करर, विक्टोरियस, जीतने वाला, जिसने अपनी माइजरी वगैरह पे कॉन्कर कर लिया, अपनी इच्छाओं पे कॉन्कर कर लिया। इनके फॉलोअर्स को जैनाज बोला गया, जो इनको फॉलो करते थे उनको क्या बोला गया? ऐसे जैन धर्म प्रसिद्ध हुआ। समझ आ रही है? जीना से जैनाज। और यह समझ में, सो दिस इज महावीर, जीना, ग्रेट हीरो, कॉन्करर, ओके। सारी की सारी खुशी और मोह और लाभ, यही नमो नमाया, महादेव, एकदम योगी, आदि योगी। समझ आ रही है? ये बंदे थे। अब जिन्होंने सब कुछ अपने आप में कंट्रोल कर लिया, अब बन गए गुरु। अब इन्होंने दुनिया में फैलाया अपना ज्ञान, जैन धर्म फैलाया दबा के एकदम, कि भाई ऐसे ऐसे करो, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे करो। इन्होंने 5 चीजें दी, 5 चीजें, 1 2 3 4 5। विली, ऑब्जर्व, कॉन्टिनेंस, विली, स्टील प्रॉपर्टी, स्टील प्रॉपर्टी, विली स्टील प्रॉपर्टी फॉर कॉन्टिनेंस, यस। डो नॉट कम इन टू वायलेंस, नॉन वायलेंस की बात करी गई इन्होंने। किसकी बात करी गई? नॉन वायलेंस। डो नॉट लाई, डो नॉट स्टील, चोरी नहीं करोगे भाई, ठीक है। डो नॉट स्टील, डो नॉट कोवेट प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, किसी दूसरी प्रॉपर्टी नहीं चाहोगे, काश ये मेरी हो जाती, ठीक है। कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचर्य जीवन रहोगे, ब्रह्मचर्य का जीवन रहोगे। जो 23rd प्रशवनाथ था, इसने बोला, कैसे हंस रहे हो बे? हैं? क्या चल रहा है मन में? जब 23rd जो आपके तीर्थंकरा थे प्रशवनाथ, he said to his followers that you should cover your upper body and lower body, है ना, by loin cloth, लंगोटी वगैरह से।
ही सेड यू विल रिमेन नेकेड, एकदम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऑस्टेरिटी, ज्यादा तपस्वी और भी ज्यादा तपस्वी। जैनास नेकेड रहते हैं नॉर्मली, अलग अलग टाइप के बंदे मिलेंगे, बताएंगे अभी क्या सिस्टम है। तो ही सेड यू शुड रिमेन नेकेड टू फॉलो ऑल द ऑस्टेरिटी ऑफ लाइफ। अबे देखो तो सही, ठंड में दिक्कत होती है नहीं होती, मस्त, सर्दी हो गर्मी हो रेनी सीजन हो कहीं भी हो, एंटार्क्टिका में आर्कटिक में हो, ऑन दिस बेसिस दे आर कॉल्ड टू टाइप्स, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। श्वेतांबर्स आर दोस जैनास which wear white clothes, श्वेतांबर white clothes, समझ आ रही है? दिगंबर्स नो क्लोथ, समझ इतनी सी बात। अब क्या सीन है जैना में बोला, दिस पर्सन महावीर जी बोले कोई भी वर्ल्डली बॉन्ड से, वर्ल्ड की बॉन्ड से फ्री हो सकता है अगर वो 3 चीज फॉलो करे। मैंने बताया था पहले, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, है ना? दिस इज 3 रत्न ऑफ जैनास। ये 3 अगर वो फॉलो करेगा वो अपनी वर्ल्ड की बॉन्ड से फ्री हो जाएगा। जैन ऐसा फॉलो करते हैं, ठीक है? जैन्स जो हैं, जैन्स इनको श्वेतांबर दिगंबर भी कहते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर्स, एक तो कपड़ों के बेसिस से बोल दिया, और एक और रीजन है बोलने का। देखो यार, जैन जो धर्म है ये साउथ इंडिया में ज्यादा फैला और वेस्ट इंडिया में ज्यादा फैला। और तुम आज भी देखते होगे वेस्ट इंडिया गुजरात के लोग अभी भी ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं, जैन्स, ठीक है? जैन धर्म ने वर्णा सिस्टम को, मतलब वर्णा सिस्टम के टोटल अपोज नहीं किया कि वर्णा सिस्टम गलत नहीं है, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला एक बंदा वर्णा सिस्टम में अगर वो शूद्रा बन रहा है बिकॉज ऑफ अपने पीछे के पाप से, लेकिन वो बंदा अपलिफ्ट हो सकता है अगर वो ये चीज फॉलो करे तो। समझ आ गई? इन्होंने रास्ता बताया, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने जैन धर्म में सबको इंक्लूड करना शुरू किया, औरत, आदमी, बच्चा, बूढ़ा, सब, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वर्ण, एवरीबॉडी। समझ आ रही है? इसलिए लोगों को ये अच्छा लगा, जैन धर्म में, जैन में आने का अच्छा लगा लोगों को। और क्या था जैन धर्म में? औरतें आ गई, ठीक है? एक आई थी बात दिमाग में, भूल जाता हूं बीच में। और क्या था? ओके, औरतों को लाए। हाँ, लैंग्वेज, जैनास हैव द लैंग्वेज ऑफ प्राकृत, दे यूज द प्राकृत लैंग्वेज, इट वॉज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ मासेस एट दैट टाइम, ठीक है? संस्कृत ब्राह्मणिज्म की थी, वो लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल, जैसे आज में जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं इंग्लिश में बात करते हैं, है ना? लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो उस टाइम में लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल क्या थी? संस्कृत। तो उन्होंने मासेस की लैंग्वेज उठाई अपनी चीजों को लिखने के लिए, कंपाइल करने के लिए, प्राकृत लैंग्वेज। जैना की लैंग्वेज क्या थी? बहुत बार आता है ये, जैना यूज ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है? प्राकृत लैंग्वेज दे यूज्ड। एवरीबडी कैन एंटर इन जैनास इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? मोस्टली ये फैला वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया कर्नाटका में फैला ही। फैलने का कारण देयर आर सो मेनी रीजन, सम ऑफ देम आर, पहला रीजन था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इन हिज लास्ट डेज अडॉप्टेड जैनिज्म एंड सेटल्ड इन साउथ इंडिया, ठीक है? वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, वहां पे आके सेटल हो गया। अब वो वहां पे गया तो उसने फैलाया। अब राजा था तो उसने ग्रांट भी दिए होंगे बढ़िया से, तो जैनिज्म फैलाया उसने। दूसरा रीजन क्या था जैनिज्म का साउथ इंडिया में फैलने का? फेमाइन। क्या हुआ था मगध में? कहते हैं मगध में आफ्टर डेथ ऑफ महावीर फेमाइन्स आई। क्या आई? भुखमरी आई। तो जैना के जो फॉलोअर्स थे वो इस फेमाइन से बचने के लिए कहां चले गए? साउथ में। कहां चले गए? और कुछ लोग यहीं रह गए। जो लोग साउथ में गए उनका लीडर था भद्रबाहु, भद्रबाहु, और जो लोग वहीं रह गए उनका लीडर था स्थलबाहु, ठीक है? जब फेमाइन खत्म हो गई ये लोग आए लौट के, भद्रबाहु वाले लोग, कि चलो दोबारा चलते हैं। अब जब वहां पे नीचे गए तो वहां पर जैनिज्म फैला है। ऑब्वियस सी बात है
ये रीजन था जैनिज्म साउथ में फैलाने का। जब ये लोग वापस आए, इन्होंने बोला हमने सारी ऑस्टेरिटीज फॉलो करी, हमने ट्रूली वे में जैनिज्म को फॉलो किया। आप लोग इनको देख के तुम तो यार लग्जरी लाइफ जी रहे हो, यहाँ पे मस्त तुमको पेट्रोनेज मिल रही है, किंग से ग्रांट्स मिल रहे हैं, क्या ये सब कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो? तुम लोग झूठ बोल रहे हो, वायलेंस कमिट कर रहे हो, प्रॉपर्टी कॉन्टेनेंस कर रहे हो, ब्रह्मचार्य जैसा जीवन तो है नहीं तुम लोगों का। मस्त खेल रहे हो आराम से, मस्त एकदम मस्त वाले कपड़े। हम लोग एकदम नेकेड टाइप में रहे, हमने सारी ऑस्टेरिटीज झेली। तो इन दोनों ने क्या करा, मिलके एक क्या कहते हैं काउंसिल बैठाई, एक ग्रुप बैठाया, जैन काउंसिल्स। दो ही हुई हैं। ये वाली काउंसिल जो हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी, उस टाइम का पटना, आज का टाइम का पटना, कॉल्ड पाटलिपुत्र एट दैट टाइम। दो ही काउंसिल हुई हैं जैन की, एक तो पाटलिपुत्रा में, एक वलाबी गुजरात में। गुजरात वलाबी, ठीक है। भगवान, ठीक है। तो ये था, जब ये आए इन्होंने काउंसिल बिठाई, भद्रबाहु ने उस काउंसिल में अटेंड नहीं किया। मतलब वो जो काउंसिल हुई उसमें ये सब ड्रामा है, मैं नहीं मानता इन चीजों को। He just followed his religion. From there on, the Bhadrabahu group called the Digambars and the Stalbahu group is called the Swetambars. समझ आ रही है? दो वे में दिगंबर श्वेतांबर बोले गए हैं। दो काउंसिल हुई है जैन की, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, बुद्धिस्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसकी चार हुई हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल पे ज्यादा क्वेश्चन दिखते हैं, जैन का फिर भी पता होना चाहिए। पहली पाटलिपुत्र में, सेकंड वलाबी गुजरात। फेमस इंस्टीट्यूशन था जैसे बॉस्टन यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। नहीं बॉस्टन ना, भैया अमेरिका में क्या बॉस्टन। ठीक है। तो ये चीज, तो ऐसे वलाबी वॉज द फेमस सेंटर एट दैट टाइम फॉर द स्टडी। समझ आ रही कहानी? जैनिज्म, दिस इज ऑल अबाउट जैनिज्म। खत्म क्यों हुआ, क्यों डिक्लाइन हुआ जैनिज्म? क्या होता है, स्टार्टिंग में सारे रिलीजन रिफॉर्म के लिए उठते हैं, आने वाले टाइम में सब उसी चीज में हो जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग में सारी पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम करप्शन हटाएंगे, सब कुछ हटाएंगे, बनाना हटाएंगे, हमें वोट दो। बनने के बाद सारे मतलब एक कहीं ना कहीं सेम चीज आती है। इलेक्शन के बाद कोई नहीं दिखता, इनकी झलक देखनी नश्वर हो जाती है ना। तो वही सीन इनका था। जैन्स का भी थोड़ा ऐसे ही मामला था कि इनका गिरने का कारण भी कहीं था कि धीरे धीरे दे अडॉप्टेड सम थिंग्स ऑफ लाइक इनको ग्रांट्स मिलने लग गई। जब किंग्स ने पैसे दिए, ठीक है, जब किंग्स ने पैसे दिए, आराम से ये लोग रहे, तो ब्रह्मचार्य और प्रॉपर्टी ऐसा ये जो सिस्टम था ये रहा ही नहीं एक तरह, थोड़ा ढील पड़ी इन लोगों के रिचुअल को फॉलो करने में। ओके, सो दिस वाज द थिंग कि मतलब कि विद इन टाइम दे ऑल्सो दे ऑल लीड्स टू काइंड ऑफ सम लग्जोरियस काइंड ऑफ लाइफ। सेम रीजन बुद्धा का तो और भी तगड़ा रीजन था। उसमें जितने भी लोग, ये जो जैन मोनास्ट्रीज थी, ठीक है, ये इनमें लाइक दे आर द टारगेट्स, जैन मोनास्ट्रीज एंड बुद्धास मोनास्ट्री, दे आर द टारगेट्स ऑफ द इन्वेडर्स। कहते ना वो मोहम्मद गजनी आया, सोमनाथ को 12 बार लूट के 17 बार लूट के गया, मंदिर और ये जो आपके जैन से बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज थी ये टारगेट बन गई। पैसा कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ दैट थिंग, तो ये सिस्टम था। देखें जैना के बारे में कंट्रीब्यूशन समझ आया जैना का? जैना वॉज द फर्स्ट रिलीजन हु स्टूड अगेंस्ट द ब्राह्मणिज्म डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट रिलीजन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस टाइम की सोसाइटी में। यही था पहला रिलीजन जो रिफॉर्म करने की बात करी थी जिसने, फर्स्ट रिलीजन एट दैट टाइम। ओके, लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया कि इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, सबको इंसल्ट किया, लैंग्वेज आम लोगों की उठाई, संस्कृत ना उठा के प्राकृत उठाई। वो सब बोला जो लोग चाहते थे, झूठ नहीं बोलेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। ट्रेडर्स आते थे ना, स्टील चोरी नहीं करेंगे, सबकी प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, प्रॉपर्टी नहीं लेंगे एक दूसरे की, इनइक्वलिटी नहीं आएगी, है ना। अब जैसे डेप्थ मैं मनी लैंडिंग कर रहा हूं, अगर तुम चुका नहीं पाओगे प्रॉपर्टी एकदम हड़पली, है ना। ब्रह्मचर्य है, कोई भी बेकार की चीजों में नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस वाज द केस। लिखेंगे पहले रिलीजन कौन सा आया था? मतलब ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म वो रिलीजन ही बोलेंगे। हाँ, रिलीजन ही है वो।
ब्राह्मणिज्म। उस रिलीजन के तहत धर्मशास्त्रास, हिंदू रिलीजन ही हो एक तरीके से, ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म more or less the same. Okay? Then second is Jainism. फिर बुद्धिज्म, बुद्धिज्म आने वाला है अब। वैसे स्प्रेड तो जैसे महावीर ने किया था, बाकी ऊपर के 23 का क्या रोल है? मैंने बोला ना, कहते हैं महावीर ने सिर्फ ये वाला आइडिया दिया था कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचर्य अपनाने का, बाकी 4 कॉपी किए थे अपने ऊपर वालों से। इन्होंने भी कुछ कुछ लिखा होगा, ही कॉपीड। ऐसा नहीं था कि हाथी नहीं थे, लेकिन मगध एम्पायर ने हाथी लार्ज अमाउंट में यूज किए, तो मगध एम्पायर फेमस हो गया हाथी को वॉर एलिफेंट की तरह यूज करने के लिए। वही कहानी, ठीक है। गुरु थे एक तरह सारे। ऑल वर ग्रेट टीचर्स, टीचर्स हैं तीर्थंकराज, ग्रेट टीचर्स ऑफ जैनिज्म। समझ आ रही है? लिखो चलो अब जैनिज्म एडिंग डालो, जैनिज्म एडिंग डाली, लिखो in Jainism we have 24 great teachers called Tirthankaras. Great teachers, leaders of religion, ठीक है। तीर्थंकरास, तीर्थंकरास, TIRTHANKRAS, तीर्थंकरास। थान, THANKRAS। नंबर 1 ऋषभदेव। अरे ओए, वो बात कौन रखेगा? सारी ऑक्सीजन तुम ले जाओ तो बाकी क्या करेंगे वे? नंबर 1 ऋषभदेव, इनका सिंबल था ऑक्स। सेकंड अजीतनाथ, सिंबल अजीत, गजदर, एलिफेंट। 23rd प्रसवनाथ, सांप, वासुकी। लिख लिए चारों सिंबल के साथ, लायन, सरपेंट, एलिफेंट एंड ऑक्स। ओके, ठीक है। वर्धमान महावीर वॉज कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा। ओके, he born in कुंदनग्राम, कंटेम्पररी, करंट। तुम्हारा कंटेम्पररी अनुराग है, कल को तुम दोनों बड़े बड़ा काम करते हो तो बोलेंगे रोहित वॉज कंटेम्पररी ऑफ अनुराग। एक ही दौर के थे, एक ही दौर के थे, एक ही, ठीक है। तो ये कहानी है। He was born in कुंदनग्राम, कुंदनग्राम नियर वैशाली। His father was Siddharth. His father was Siddharth, head of famous Kshatriya clan Jantrika. Head of famous Kshatriya clan Jantrika. Mother Trishla. head of जंत्रिका लिखा हुआ है बे। मदर त्रिशला, याद करना है इसको। सिस्टर ऑफ लिच्छावी प्रिंस चेतक, हु मैरिड हिज डॉटर टू बिम्बिसार। नाम भी लिखा है बे, चलन्ना का नाम लिखा है, इतना प्यारा नाम है चलन्ना। चलन्ना इधर आओ, ठीक है। तो ये चीज त्रिशला, सिस्टर ऑफ लिच्छावी चीफ। लिच्छावी इज अ पावरफुल क्लैन आउट ऑफ 8 क्लैन। ओके, जिसने अपनी बहन मतलब बेटी को बिम्बिसार से शादी करवा दी और अपनी पोजीशन मजबूत करी। पहले वेडिंग ना पॉलिटिकल वेडिंग होती थी, एक बार बेटी गई भूल जाओ बेटी वापस आएगी। मिडिल इंडिया में भी एक एक राजा की 10-10 रानियां, उनके मुगल के हरम में इतनी सारी रानियां थी, भूल जाओगी वो वापस जाएगी। एक राजा था साउथ का, उसे करीब 10-12 रानियां थी और वो अलग अलग प्रदेश की थी, वो अलग अलग लैंग्वेज बोलती थी और राजा भी मस्त, उसने हर एक लैंग्वेज सीखी, अलग अलग रानी से उसी की लैंग्वेज में बात करता था। इन दिस वे महावीर वॉज कनेक्टेड टू रॉयल फैमिली ऑफ मगधा। ठीक है, क्लियर बात है, लिखवाने की जरूरत नहीं है। महावीर
महावीर गॉट कैवाल्या, कैवाल्या ब्रैकेट में जुआन, JUAN, जुआन एट द एज ऑफ 42. थ्रू कैवाल्या, थ्रू कैवाल्या कोई दोस्त है किसी का जैन? हाँ भैया, बात करना उससे अब इस बारे में. अब तो सीख गए ना जैनिज्म. लपेटूंगा को भी जाके लपेटूंगा रोज ही मिलता है. थ्रू कैवाल्या ही कॉन्कर्ड माइजरी एंड हैप्पीनेस. ठीक है भाई, कितना खा के आते हो सारे सारे यहाँ पे लंबी लंबी एकदम मिस्री है हैं? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम भी पकड़े गए थे. सभी कर रहे हो, वही कह रहा हूँ. मिस्री एंड भैया हैप्पीनेस, माइजरी एंड हैप्पीनेस. बिकॉज ऑफ दिस कॉन्क्वेस्ट थक जाते हो, आई अंडरस्टैंड. बिकॉज ऑफ दिस कॉन्क्वेस्ट, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्क्वेस्ट ही इज नोन एज महावीर. इनका नाम महावीर यहां से पड़ा था. इस कॉन्क्वेस्ट में महावीर, सबसे बड़ा वीरों का वीर महावीर. बिकॉज ऑफ दिस कॉन्क्वेस्ट ही इज नोन एज महावीर और द ग्रेट हीरो और जीना. महावीर क्या बे? ग्रेट हीरो और जीना. दैट इज कॉन्करर. जीना मतलब कॉन्करर. हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड जैनाज. He died at the age of 72 in 468 BC in Pavapuri near modern Rajgir. He died at the age of 72 BC. Sorry, 72 years. He died at the age of 72 years in 468 BC near Pavapuri. Near Pavapuri. Pava, P-A-V-A. पुरी. इन पावापुरी लो, इन पावापुरी नियर राजगीर. मॉडर्न डे क्या बताता है? मॉडर्न राजगीर, मॉडर्न राजगीर एक की बात है यार. ठीक है. डॉक्ट्रिन्स ऑफ लिखो. डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म आर, देयर आर 5 डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म. देयर आर 5 doctrines of Jainism. 5 doctrines of Jainism. पांच डॉक्ट्रिन है जैनिज्म की. नंबर 1, डू नॉट स्पीक लाई, सॉरी डू नॉट कमिट वायलेंस. वही बात नहीं आगे पीछे भी हो जाता. वायलेंस नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे. डू नॉट कमिट वायलेंस. बताओ, जैन साहब बोल के गए और आज तक चल रहा है. वो थैंक्स गॉड देखी है? थैंक्स गॉड मूवी अभी भी आई है सिद्धार्थ मल्होत्रा की. उसमें डायलॉग बड़े प्यारे प्यारे कि लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की एक भी नहीं मानते हैं. लोग जैनिज्म को मानते हैं और उनकी टीचिंग्स को नहीं मानते. डू नॉट स्पीक लाई. सेकेंड है, डू नॉट स्पीक लाई. सेकेंड. थर्ड, डू नॉट स्टील. चोरी नहीं करेंगे. बताओ, एफडी से निकाल लेते 25,000 रुपए. ठीक है. सही सिस्टम है. डू नॉट स्टील. फोर्थ, डू नॉट, पानी पियो तुम और पियो. डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी. तुम टेढ़े क्यों बैठे हो? तकिया ला दे. हाँ वहां बैठ जाओ. कमर ठीक से लगा लो. सोना नहीं लेकिन. ठीक है. डू नॉट, क्या बोला बे? लास्ट वन इज ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस. ब्रह्मचर्य. ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस
ब्रह्मचर्य, ठीक है। स्पेलिंग बताओ मुझे इसका। कॉन्टिनेंस, जैसे कॉन्टिनेंट होता है बस नेंस कर दो। लास्ट में क्या हो गया पूरा? सेलिबेसी भी होता है। ब्रह्मचर्य। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, सेलिबेसी, बिल्कुल वो भी ब्रह्मचर्य, वही सेम। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस ब्रह्मचर्य, ओके। जैनिज्म अटैच्ड utmost importance to, जैनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते थे? जैनिज्म अटैच्ड utmost importance to अहिंसा और नॉन इंजरी टू द लिविंग बींग्स। utmost important to अहिंसा, that is non injury to the living beings। अहिंसा होता है, हिंसा होता है। अहिंसा। अहिंसा, अब इंग्लिश में अहिंसा होता है, हिंदी में अहिंसा होता है। हिंसा, अहिंसा। नॉन वायलेंस टू नॉन लिविंग बीइंग। टू लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग को क्या देंगे? चेयर को नहीं मारेंगे, आराम से रखेंगे, वरना चेयर टूट जाएगी, ठीक है। सही है, सही है। सागर भाभी आज एनसीसी, 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 आने वाला उसका, हाँ, थर्ड ईयर आने वाला उसका। आने वाला है उसका थर्ड ईयर। जैनिज्म भगवान को, मतलब गॉड को मानते थे जैनिज्म वाले लोग, कि जैसे इंद्रदेव वगैरह होते हैं, लेकिन उनको जैन उसके महावीर से नीचे रखते थे। महावीर इज एट द टॉप, भगवान से बड़ा महावीर, ठीक है, लिख लो। जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट प्लेस देम, जैनिज्म क्या? recognized existence of God but place them lower than Jina, but place them lower than Jina। मैंने बताया इसने वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं किया था, है ना। इसने क्या बोला था, वर्ण सिस्टम होता है, लेकिन जो लोग लोअर क्लास में पैदा हो रहे हैं उनके पिछले जन्मों में करनी करती है, लेकिन वो आज के टाइम पे दे कैन uplift by having this three kind of thing, right with right and right knowledge, right? लिख लो, it did not condemn Varna system as Buddhism did। जैसे बुद्धिज्म ने किया था इसने नहीं किया। बुद्धिज्म साफ साफ मना किया, बकवास चीजें सब। condemn Varna system as Buddhism did, okay। Jainism mainly aims at attainment of, जैनिज्म मेनली aims at attainment of freedom from worldly bonds, worldly bonds, freedom from worldly bonds by following, बॉन्ड्स है कि बॉन्ड्स है? बॉन्ड, बंधन, बॉन्ड, जेम्स वाला। फॉलोइंग। Three things: right knowledge, right faith, right action। right knowledge, right faith, right action। These three are considered to be three jewels or Triratna of Jainism। These three are considered to be three jewels or Triratna of Jainism, okay, ठीक है। Jainism is spread majorly by two kings, और भी किंग्स है बट ये नाम याद रखना, ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य एंड खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य एंड खारवेल ऑफ कलिंगा। चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य डायनेस्टी मगध का था, मौर्य खारवेल ऑफ कलिंगा,
कलिंग उड़ीसा। वहां पे अशोका जीतेगा। क्या हो गई? लिखो, जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैनिज्म, दो चीज लिखवानी है, मुंह से बोल रहा हूँ, लिखो टू पार्ट्स। एक तरफ लिख लो दिगंबर्स, लेफ्ट साइड में लिखो दिगंबर्स, एक तरफ लिखो श्वेतांबर्स। हाँ तो बनवा तो रहा हूँ, दो चीजें मुंह से ही बोल रहा हूँ, उनको बनवाना क्या है, बुद्धिस्ट काउंसिल बना देंगे। क्या श्वेतांबर्स, श्वेत आंबर्स। ऊपर क्या देख रहे हो, नहीं लिखा वे। दिगंबर्स में लिखो दे डोंट वेयर क्लोथ्स। कौन से दिगंबर्स। श्वेतांबर में दे वेयर व्हाइट क्लोथ्स, श्वेत से है ना, दे वेयर व्हाइट क्लोथ्स। दिगंबर में लिखो दिगंबर में क्या लिखोगे? दिगंबर में लिखो, लिख लो फिर इसको कि दिगंबर्स में दे are headed by Bhadrabhu to the south during famines in Magad. They are headed by Bhadrabhu to the south during famines in Magadha. Okay? और वो वाला स्थल भद्रा, स्थल बाहु। ओके, स्थल बाहु। कर्नाटका में जैन्स की जो मोनास्ट्री थी उन्हें बसडीज कहते थे। BASADIS, BASADIS। बसडीज आर जैनाज मोनास्ट्री इन कर्नाटका। लिख लो, अलग से लिखना भैया। हाँ अलग से, खत्म वो टेबल, अलग से लिखो इसको। बसडीज आर जैनाज मोनास्ट्री इन कर्नाटक। जैनाज followed the language of Prakrit, language of common people. From Prakrit originated Saurseni. तेज लिखो। Originated Saurseni। इसने तो लिख दी सौरसेनी। सही है, सही है। SAURSENI, सौरसेनी। सौरसेनी से निकली मराठी। मराठी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सौरसेनी, लिख लो। ठीक है, तो मराठी लैंग्वेज एट द एंड जैनिज्म वाली है, देखी जाए तो प्राकृत वाली, मतलब कॉमन पीपल की जो है, तभी इतनी मीठी है। ठीक है। बहुत ज्यादा। क्या वे नागपुर के संतरे। गौतम बुद्धा, बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो बुद्धिज्म में होता था ना, वो ऐसे सभा बैठाते थे और बहुत सारी डिस्कशंस करते थे। हाँ, काउंसिल्स। अच्छा, काउंसिल इसमें भी है, वेरी नाइस। जैनास हैव टू काउंसिल्स, वन इन पाटलिपुत्रा, अनदर वन इन वलाबी। ठीक है, तो फर्स्ट जैन काउंसिल कहां हुई थी? पाटलिपुत्रा में। और सेकंड कहां हुई थी? वलाबी इन गुजरात। वलाबी इज द सिटी इन गुजरात। ठीक है, तो इसमें भी करते थे भाई, ओ भाई, इसमें भी करते थे काउंसिल्स। जैना काउंसिल इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट वाली है, 4 है उसकी। यही पूछता है कहां पे हुई थी, कौन लीडर था, कौन किंग था, किसने रुपए दिए थे, क्या क्या हुआ था उन काउंसिल में। ठीक है,
बुद्धिज्म। तो जो गौतम बुद्धा थे, कॉन्टेम्पररी ऑफ जीना महावीर, लॉर्ड महावीर, वर्तमान महावीर के कॉन्टेम्पररी थे। ये भी, इनका भी हाल ऐसा ही था कुछ। ही वॉज सन टू लाइक सुधोधना एंड माया देवी। बुद्धा की लाइक बुद्धा जो पापा थे, ही वॉज इलेक्टेड रूलर। इलेक्शन सिस्टम इन्होंने बचपन से देखा था। ही वॉज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन। ही वॉज द इलेक्टेड रूलर ऑफ शाक्य क्षत्रिय क्लैन इन कपिल वस्तु, ठीक है, दिस सुधोधना। तो रिपब्लिक सिस्टम में पैदा हुए थे। याद है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था रिपब्लिक कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये क्या है, ये फिर ये क्या है? इट इज क्लियरली स्टेटेड। ओके, रिपब्लिक क्लैन के हिस्सा थे, इलेक्टेड रूलर थे। तो इन्होंने बचपन से डेमोक्रेसी यानी कि इगैलिटेरियन सिस्टम बचपन से देखा था। इक्वालिटी वाली चीज, इलेक्टेड इक्वालिटी, वन वोट, लाइक समझ आ रही है? तो बचपन से इगैलिटेरियन सेंटिमेंट्स थे, बराबरी वाले सेंटिमेंट्स थे। तो ये भी वर्ण सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए। इनको देख के बड़ा बुरा लगता था। बचपन से ही इनका मेडिटेटिव बैंड ऑफ माइंड था, मेडिटेटिव बैंड, बचपन से ही मेडिटेशन, ठीक है। घर वाले परेशान, क्या हो जाएगा, कोई इनको पकड़ के ना ले जाए हमारे बंदे को। तो क्या करा, अरे सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है, भागने का नहीं। तो घर वालों को लगा कि वही कहीं भाग ना जाए, कोई उठा के ले जाए इसको। तो इन्होंने इनकी जल्दी शादी करवा दी। बट मैरिड लाइफ ऑल्सो डजंट कन्विंस हिम। ही लेफ्ट द होम एट द एज ऑफ 29। 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। 7 साल तक वही काम, तपस्या, कड़ी तपस्या, ये वो फलाना ढेकरा करके, एंड फाइनली आफ्टर 7 years ही अटेंड निर्वाणा। उन्होंने क्या वाला करा था, इन्होंने निर्वाण, एनलाइटन हो गए। एनलाइटन, द वर्ड इज एनलाइटन, ठीक है, एकदम औरा बोला, मिल गया ज्ञान। तो लास्ट टाइम जो ये हुए थे, दे आर इन लाइक 35 साल की उम्र में ये एनलाइटन हुए। अंडर बौद्ध गया प्लेस है वहां पे, बौद्ध गया एक प्लेस है वहां पे, अंडर पीपल ट्री, ठीक है, पीपल ट्री जिसे बौद्धि ट्री भी कहते हैं, उसके नीचे इन्होंने एनलाइटनमेंट हुए। यहां से इन्होंने करना काम किया गया, ज्ञान मिल गया, अब बांटेंगे, टीचर बन गए। तो यहां से इन्होंने बुद्धिज्म के धर्म को फैलाना शुरू किया। समझ रहे कहानी? इनको एनलाइटेंड मतलब बुद्धा, बुद्धा का वर्ड होता है एनलाइटेंड। ये जो बुद्धा वर्ड है, इनका नाम तो गौतम था ना, या सिद्धार्थ, तो बुद्धा मतलब होता है एनलाइटेंड। समझ आ रही है? एनलाइटेंड मतलब होता है क्या? बुद्धा। यहां से इन्होंने अपनी टीचिंग्स फैलानी शुरू करी। पहली बार जब इनको ज्ञान मिला, एनलाइटन हुए, नॉलेज मिली, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, सर्दी गर्मी शरद आसाम सब कुछ एकदम, इन्होंने पहला सरमन दिया, भाषण, सारनाथ में। पहला सरमन बुद्धा साहब का कहां था? सारनाथ, वाराणसी। समझ आ रही है? फर्स्ट सरमन, मतलब कि असेंबली को संबोधित करना, सरमन देना, ठीक है। तो पहला सरमन इनका था यहां पे सारनाथ, बनारस, वाराणसी में, ओके। और इन्होंने जो मतलब इनका जो बुद्धिज्म रिलीजन था, ये इतना प्यारा था कि इन्होंने सबको अपने रिलीजन में लाया, सेम जैन की तरह, ओके। इसमें एक और बात थी कि इन्होंने क्लियरली वर्ण सिस्टम को मानने से बंद कर दिया। बोला मैं ये आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं जानता, आई डो नॉट नो अबाउट आत्मा और परमात्मा, ठीक है ना, मैं गॉड को मानता। बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड। दे सेड दैट ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड आर ड्यू टू डिजायर्स, इच्छाएं। डिजायर्स है तो माइजरी है, इच्छाओं को कंट्रोल कर लो, माइजरी खत्म हो जाएगी। क्या है वे, क्या चल रहा है? और तुम लोग ड्यू टू मेंस कह रहा है, ड्यू टू ह्यूमंस बोल रहा था, ड्यू टू ह्यूमंस बोल रहा था, मेंस आ गया, मैं वुमेन्स तो बोलते हुए, ठीक है। तो इन्होंने बोला अगर आप डिजायर्स पे, अपनी इच्छाओं पे काबू पा सकते हो, ठीक है, जैसे आज बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है, मीठा नहीं खाएंगे, ये इच्छाओं पे काबू किया। आपका मन कह रहा है आज घूमने जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग ने अगर आपके मन को मना लिया,
आप बुद्धा हो, आप बुद्धा को फॉलो कर रहे हो। एक दिन बोला कि पढ़ेंगे, आज पढ़े पूरी रात पढ़े, अगले दिन पूरे दिन सोए पूरी रात सोए, फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी है। तो अपने मन पे काबू पाना है, अपने माइंड पे काबू पाना है। दिस इज ऑल अबाउट। यार देखो ना, इन लोगों ने काबू पाया, ये लोग भगवान का दर्जा दे दिया इनको। सो कितनी बड़ी बात है। एक इंसान जब अपने ऊपर काबू पा लेता है, अपने इंद्रियों पे काबू पा लेता है, ही विल बिकम द गॉड, दैट पर्सन बिकम द गॉड। बहुत बड़ी बात है। जीना इंसान था, ही वाज अ इंसान। माँ बाप का नाम सबका एकदम सामने है। लिटरली ही वाज अ ह्यूमन गॉड। भगवान का दर्जा, भगवान से ऊपर का दर्जा दे दिया भाई। बुद्धा को भगवान बना दिया बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तुम तो परिश्रम करो। भाग्य बोलते थे, मेरे भाग्य में इतना बढ़िया भाग्य लेके पैदा हुआ था। अरे ये नहीं देख रहे हो कि मेहनत कर रहे हो। मेहनत इंसान को भगवान बना सकती है। और लाइव एग्जांपल ये दो बंदे हैं, महावीर एंड बुद्धा। कौन कहता है कि भाई सब किस्मत होती है? मेहनत बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, वेद पढ़ गए हैं, वेद नहीं पढ़ने हैं, इनको पढ़ना है। ठीक है, तो ये कहानी समझ आ रही है? क्या कहानी है? इन्होंने भी टीचिंग्स दी। इन्होंने अष्टांगिका मार्ग दिया, 8 फोल्ड पाथ। क्या? 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ दिया इन्होंने। ल्योमा, LEOMA DSP। ठीक है, ये 8 फोल्ड पाथ है। ठीक है, राइट लाइवलीहुड, ये जो अष्टांगिक मार्ग है, राइट लाइवलीहुड, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। ये फॉलो करो, डिजायर्स कंट्रोल हो जाएंगी। समझ आ रही है? ये मार्ग दिया इन्होंने। बोला एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। ना ही ज्यादा लग्जरी लाइफ जियो और ना ही ज्यादा संत वाली लाइफ जियो, मिडल पाथ। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडल पाथ। बुद्धा का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है मिडल पाथ। ना ही ज्यादा लग्जरी लाइफ, ना ही ज्यादा सेंट वाली लाइफ, मिडल पाथ यूज करना। समझाई? इन्होंने भी 5 डॉक्ट्रिन्स दी, वो वाली। तो यहां पे था वही चीज थी पांचों, बस थोड़ा चेंज था। वायलेंस, लाई, इंटॉक्सिकेंट, दारू वगैरह नहीं पिएंगे, करप्शन, प्रॉपर्टी। ना वायलेंस करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना इंटॉक्सिकेंट पिएंगे, ना करप्शन यूज करेंगे, ना प्रॉपर्टी किसी को वेट करेंगे। ये इनके 5 वर्ड थे। समझ आ रही कहानी? ये बुद्धा के 5 वर्ड थे, 5 डॉक्ट्रिन्स। बुद्धिज्म में 3 चीज है। बुद्धिज्म में 3 चीज है। खुद एक तो बुद्धा है ना, बुद्धा। दूसरा संघा, संघा इज ग्रुप। ठीक है। और तीसरा है धर्मा, जिसे धम्मा भी बोलते हैं, धम्मा या धर्मा, जो ऑर्डर है, जो ये फॉलो, ये जो ये धर्मा है, ये सब, दिस इज धर्मा, दिस इज टाइम धर्मा। ठीक है, ये धर्मा है। तो इस संघ में कोई भी आ सकता है, कोई भी, एनीबडी कैन एंटर विदाउट कास्ट, क्रीड, जेंडर, एनीबडी कैन एंटर। वर्णा सिस्टम को एकदम इन्होंने नकार दिया, गलत चीज है। कैटल वेल्थ को बचाने की बात करी इन्होंने। मैंने बताया, ही सेड कैटल इज द सोर्स ऑफ 3 थिंग्स, आनंदा, वनंदा, सुगंधा। ब्यूटी, हैप्पीनेस। ठीक है, ऐसे करके। तो आनंदा, वनंदा, सुगंधा का जो मामला है इन्होंने दिया कैटल वेल्थ को बचाने के लिए।
समझ रही कहानी? तो इस तरीके से बुद्धिज्म फैला। दे यूज द लैंग्वेज ऑफ पाली, बुद्धिज्म यूज्ड पाली लैंग्वेज। मैं पाली के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि ये जो इंडिया था इसमें कुछ लोग प्राकृत यूज करते थे, ज्यादा मास पाली यूज करता था, तो इन्होंने मास की लैंग्वेज उठाई पाली। पाली वाज द लैंग्वेज ऑफ मास। ये भी मास की लैंग्वेज थी, अलग अलग मास है, समझा रही है? जैसे उनका वेस्टर्न साउथ इंडिया था, इनका पूरा नॉर्थ इंडिया ऐसे करके। मगध वाला एरिया इनका ज्यादा इन्फ्लुएंसिव था, मगध एरिया। ब्राह्मणिज्म में मगध को कंसिडर नहीं करते थे, कहते थे मगध में बेकार लोग रहते हैं। ब्राह्मणिज्म आर्यव्रत, जो आर्यव्रत था मगध को कभी रखा ही नहीं उसमें। आर्यव्रत इज नॉर्थ इंडिया, विंध्या के ऊपर वाला एरिया आर्यव्रत। मगध को रखा ही नहीं, मगध को हमेशा लोअर ऑर्डर में रखा। बुद्धिज्म ने मगध की वैल्यू बढ़ाई, इसलिए मगध का सेंटर था बुद्धिज्म। अशोका, मगध नरेश। जैनिज्म पे नहीं पहुंचा माता क्या मगध था? जैनिज्म में ही पहुंचा, इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस हो मगध पे। दोनों पहुंचे। जैनिज्म बिल्कुल, हिरण्यक वाज लाइक दिस वन, चंद्रगुप्त मौर्य, ही वाज ऑफ मगध। बट अशोका, मौर्यन डायनेस्टी, ही टुक द बुद्धिज्म। अलग अलग सिस्टम है। तो ये जो रिलीजन थे कॉमन मासेस के रिलीजन थे, अलग अलग मासेस हैं जिनकी लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे है, तो दे टुक प्राकृत, दे ऑप्ट फॉर पाली। ठीक है? तो इंग्लिश यानी कि संस्कृत लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इंटेलेक्चुअल्स दे डिड नॉट टेक। अरे समझा रही है बुद्धिज्म? सो दिस इज ऑल अबाउट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने प्रैक्टिकल बात करी। ये पहला रिलीजन था यार, दिस वाज द फर्स्ट रिलीजन हु सेड दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। उस टाइम में, इतने पुराने जमाने में कहता है गॉड डजंट एग्जिस्ट। कितना बड़ा रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, सोच के देखो ना। आज के टाइम में बोलो लड़ाई दंगे हो जाएंगे, उस टाइम में तो और भी दंगे हो जाते। आज तो साइंस साइंस करके तुम सपोर्ट कर दोगे, साइंस है साइंस है साइंस है साइंस है, प्रूव्ड है प्रूव्ड है प्रूव्ड है, कुछ नहीं होता ऐसा करके। क्या उस टाइम साइंस थी? नो। बट स्टिल ही जस्ट टेक द रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट कि गॉड जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती है तो सिर्फ प्रैक्टिकल थिंग्स जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लॉजिकली परख सकते हैं। माइजरी है, दुख है, उसका कारण है डिजायर्स। साफ साफ बोला इन्होंने। और डिजायर्स को कंट्रोल करना है, ये अष्टांग का मार्ग फॉलो करो, ये मार्ग फॉलो करो, और मध्यम मार्ग फॉलो करो, मिडल पाथ। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। इनकी बॉडी बड़ी हट्टी कट्टी थी, बढ़िया एकदम 7 फुट का लंबा ठाड़ा आदमी, मस्त। डेली 20 से 30 किलोमीटर चल लेते थे, इतनी तगड़ी फिजिक थी। 20 से 30 किलोमीटर डेली वॉक। एक गांव में एक दिन से ज्यादा नहीं रहते थे, एक शहर में एक हफ्ते से ज्यादा दिन नहीं रहते थे। रेनी सीजन में रेस्ट करते थे, बाकी पूरे टाइम जो है ऊपर से दाएं बाएं फैलाने के लिए बुद्धिज्म। जहां जहां जाएंगे बहस करेंगे ब्राह्मण से, उनको हराएंगे उनकी बहस में। क्या तुम बोलते हो ऐसे? भगवान हाँ ऐसे करके नहीं होता, भगवान नहीं होता ऐसे करके। सब प्रैक्टिकल थिंग्स हैं। मंदिर भी जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा कुछ चाहिए, अच्छा ऐसे मिलेगा, भगवान के अंदर डरा दो तुम लोग, ऐसी बात है। एक बंदा, हाँ एक रीजन है कि बुद्धिज्म फैलने का एक कारण है, इनकी एक तो पर्सनैलिटी बड़ी तगड़ी थी यार। देखो एक चीज बताता हूं, सपोज 2 बंदे हैं, दोनों के पास सेम नॉलेज है, बट कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है ना। किसी के बोलने का तरीका होता है, किसी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करती है बंदे को। इनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव थी यार, लंबा चौड़ा ठाड़ा आदमी और बोलेगा हाँ भाई भगवान नहीं होता, नहीं होता मतलब बता ठीक है। पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव थी, बड़े प्यार से चीजों को डील करते थे। ही कर्व द हेटेड बाय लव, इविल को लव से इन्होंने कर्व किया। एक रास्ते में जा रहे थे, एक बंदे ने गाली गलौज करे, तेरे ये फलाने ग्राफ दबा के गाली गलौज करी, ये बड़े प्यार से सुना उन्होंने। इन्होंने बोला हो गया तेरा? बोला हो गया। बोला एक बात बताओ, जब कोई इंसान किसी बंदे को गिफ्ट देता है और गिफ्ट लेने वाला इंसान गिफ्ट नहीं लेता तो वो गिफ्ट किसके पास रहता है? बोला जो दे रहा है उसी के पास रह जाएगा। बोला माय सन आई डू नॉट एक्सेप्ट योर अब्यूज। तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से चीजों को हैंडल करते थे, कोई शास्त्र ऐसा कुछ ज्ञान नहीं देते थे। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लॉजिकल रीजनिंग। टोटल लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे इन्होंने अपना धर्म बनाया, बुद्धिज्म। अरे कमाल की बात तो देखो, हिज स्टैचू वॉज द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू टू बी वर्शिप्ड। फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू इज अ बुद्धा टू बी वर्शिप्ड। कमाल की बात है यार, इंसान को भगवान बना दिया। ओ माय गॉड, कांजीलाल, कांजी भाई, ठीक है।
तो ये कहानी थी, सीखने वाली चीजें हैं। आजकल और कोई पैदा नहीं हुआ उसके अलावा, इनके इन दोनों के अलावा। सिखिज्म में गुरु नानक इनको मान सकते हो, ये जो गुरुज हैं भगवान बना दिया, इंसानी तो थे, गुरु ने टीचिंग्स दी, 24 तीर्थंकरस टीचिंग्स दी, भगवान बना दिया, टीचिंग्स दी, भगवान बना दिया। 7 साल मेहनत करी इन्होंने, तुमसे 1 साल मांग रहा हूं, एनडीए क्लियर हो जाए, भगवान बन जाओ अपने खानदान में, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दिस इज मेहनत। उस बंदे ने 12 साल मेहनत करी, जैनिज्म, क्योंकि ऑब्वियस उसका कॉम्पिटिटर पहले 23 बंदे पहले से थे है ना, 24 बंदा, इस बंदे का कॉम्पिटिशन नहीं था, लेकिन इसने रिवोल्यूशनरी, बहुत वर्ड इज रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट यार, एकदम अदला फेर कर दिया, लोगों के दिमाग पे अटैक किया। भगवान होता ही नहीं, कितनी बड़ी बात है उस टाइम पे जब लोग लाइक पहाड़ों को ही भगवान आज भी मानते हैं, लेकिन हर एक चीज को भगवान मानते, जो चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है उस टाइम में। लैपलेस ने बोला था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कि साइंटिफिक तरीके से इवॉल्व होते हैं लोग, भगवान की देन का ज्यादा वो रोल नहीं है। घर में हाहाकार मचा दिया था उसके, अटैक हो गया था उस घर में, लोगों ने अटैक कर दिया था, क्या? यस, फ्लॉस थे। बुद्धिज्म जिस धरती पे जन्मा था, हाँ इससे एक और चीज, इतना तगड़ा रिलीजन था ये, अशोका ने इस रिलीजन को वर्ल्ड रिलीजन बना दिया। अरे साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, जापान, चाइना, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका आज भी बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। नेपाल बोल दिया तो आज भी बुद्धिज्म फॉलो करते हैं ये लोग, लेकिन इंडिया से वाइप आउट हो चुका है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक वाइप आउट फ्रॉम इंडिया। इसका रीजन है, फ्लॉज नहीं थे, रीजन है, फ्लॉज भी है, रीजन भी है। पहला रीजन मैंने वही बताया, जो भी रिलीजन पैदा होता है रिफॉर्म के नाम पे, आने वाले टाइम में वही चीज फॉलो करने लग जाता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे टुक द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। इनके जो मॉन्क्स थे, पाली छोड़ दी, संस्कृत पे आ गए, इंटेलेक्चुअल की लैंग्वेज, बोला हम भी इनको फॉलो करेंगे, थोड़ा वीआईपी कल्चर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, पैसे आ गए इनके मोनास्ट्रीज में, मस्त बैठे हुए हैं, सब कुछ है, पैसा है, कोई और किस बात की चिंता। दे मेक द वुमेन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट। बुद्धा ने कहा था, बुद्धा के वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स नहीं है, अगर संज्ञा में वुमेन ना आती तो हमारा रिलीजन 1000 साल तक चलता, अभी 500 साल तक चलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ बोला उन्होंने, किसको? अपने फेवरेट स्टूडेंट आनंद को, ठीक है। ये सब बोला ये फ्लॉज है, खराब होने का कारण। और क्या कारण है? क्या है भी, क्या चल रहा है भाई? मैं तो उसको देख कैसा, मैं आपको देख कैसा ट्रायंगल, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये कहानी है। जितने बीच की मैंने बताया कि जितने भी, अरे सुन लो, जितने भी फॉरेन रूलर्स आए, इन्होंने इन मोनास्ट्रीज को एज अ हब ऑफ इकोनॉमी देखा। इकोनॉमी मतलब यहाँ पे बढ़िया पैसा जमा करके रखा हुआ है, अशोका ने ग्रांट दिए हुए, सब ने ग्रांट्स दिए हुए हैं, तो सब लोग यहाँ पे बढ़िया पैसा है। नालंदा, विक्रमशिला, वलाबी यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज हैं। ह्यून सेंग इंडिया क्यों आया? बुद्धिज्म के लिए आया। फाहिन इंडिया क्यों आया? बुद्धिज्म के लिए आया। वहां पे स्पीति वैली में, लाहौल स्पीति वैली, वहां पे मोनास्ट्रीज भी हैं। आप ऐसे भी जाओगे, तुम क्यों हंस रहे हो? स्तूप्स में भी तो पढ़ाते हैं ना बच्चों को। स्तूप्स में पढ़ाते नहीं है वो तो बुद्धा के कहना कहीं कुछ चीजें हैं, ठीक है, उनके ऊपर स्तूपा बना हुआ है, सिंबल्स। तो बुद्धिज्म क्यों डूबा, उसका कारण और क्या है? और क्या? और ये है कि जो रूलिंग क्लासेस हैं उन्होंने अटैक किया। जैसे मैंने बताया, हिट अटेंड द एनलाइटनमेंट। बुद्धा कहाँ पे बने हो? कौन से ट्री पे? बोधि ट्री इन बोध गया, पीपल ट्री था। इसको जब एक बंदा था, लाइक जो दूसरे रिलीजन के भक्त थे, जैसे सैवाइट्स एंड वैष्णवाइट्स, तो एक बंदा था शशंका ऑफ गौड़ा, ठीक है। सैवाइट था वो, शिव का भक्त था। शशंका SHAN के, उसने काट दिया ये बोधि ट्री, कटवा दिया। बुद्धिज्म को जड़ से हटा देंगे, सिंबल ही हटा दिया।
ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा ब्राह्मण रूलर था। हुणा किंग, मेहरकुला, इसने भी एकदम जितने भी आते थे बुद्ध को काट के जाते थे, सबको एकदम, जो भी बुद्ध वाले कड़ा बंदे ही नहीं छोड़ेंगे। गरीबी हटाए गरीबों को, बोला गरीबों को हटा दो, गरीबी अपने आप चली जाएगी गरीबों के साथ, ठीक है। तो ये चीज है, तो ऐसा कुछ इनका सिस्टम उन्होंने फॉलो किया। तो ऐसे बुद्धिज्म की जड़ें कमजोर हुई इंडिया में। फिर समझ आया, फ्लॉज भी पता लगे एंड कैसे हटा वो भी पता लगा। तो लिख लो अब इसको बात जल्दी से। जो लद्दाख में मोनेस्ट्रीज हैं, गोमपास, क्या 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 गोमपास, गोमपास कहते हैं उन्हें, ओके। वो क्या है? वो किस चीज की? नॉर्मल दो ही चीज की है आपके यहाँ पे, एक तो बुद्धिज्म की है और आपकी एक क्या है, जैनिज्म। जब आप एसएसबी जाएंगे देहरादून में, वहां पे वन एसबी देहरादून क्लेमेंट टाउन, बगल में एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, देख के आना, प्यारी सी है। चलो फिर लिखे बुद्धिज्म। लो, गौतम बुद्धा और सिद्धार्था, हेडिंग डालो बुद्धिज्म। गौतम बुद्धा सिद्धार्था, born in Lumbini in Nepal, born in Lumbini in Nepal, Lumbini Nepal near Kapilvastu. He is born to Sudodana and Maya Devi. He is born to Sudodana and Maya Devi. बढ़िया। Sudodana and Maya Devi. Okay. His father was the elected head from the Shakya clan. From the Shakya clan. So Buddha witnessed the egalitarian society from his childhood. Egalitarian concept from his egalitarian. Witnessed egalitarian concept from his childhood. ठीक है? He left his home. Stop. He attained nirvana. He attained nirvana at the age of 35 at Bodh Gaya under people tree. पीपल के पेड़ के नीचे इनको 35 साल की उम्र में 36 भैया, वह 35 क्या लिखा है? और 36 की अंडर द, ये 35 है भैया, अंडर द 29 7 तो 36 हो गया ना, 7वें साल में, और वैसा ठीक है। अंडर द ट्री। पीपल ट्री का नाम आएगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे, बैनन लगा के आओगे। अंडर द पीपल ट्री। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स ही कॉल्ड बुद्धा। पहले गौतम थे, पहले सिद्धार्थ थे, अब से बुद्धा, मीनिंग एनलाइटन्ड। He delivered his first sermon in Varanasi. He delivered his first sermon in Varanasi. मतलब सारनाथ इन वाराणसी लिखो, सारनाथ इन वाराणसी, ठीक है, इन सारनाथ इन वाराणसी। ओके भाई। He passed away in Kushinagar in 483 BC. He passed away in Kushinagar. ये कुशीनगर कहाँ पे? इलाहाबाद, यूपी।
in 483 BC, at the age of 80, he gave 8-fold path called Ashtangika Marg to elimination of human misery. कोल्ड क्या था भैया? Ashtangika Marg for elimination of human misery. ठीक है? क्या मार्ग? For elimination of human misery. अरे मिसरी नहीं कुछ अष्टांगिक का क्या? मार्ग मार्ग Path. ठीक है, लिख लो. That is number 1, right observation, right determination. जल्दी लिखो. Right observation, right determination, right speech, right action, right livelihood, right exercise, right memory, right meditation. He said that, अलग से लिखो. He said that ये रिपीट कर रहे हैं. right observation, right determination, right speech, right action, right livelihood, right exercise, right memory, right meditation. He said that world is full of sorrows. Sorrow of Bihar. कौन है बे? He said that the world is full of sorrows and people suffer टहलने वाला, and people suffer on account of desires. If desires are conquered, nirvana will be attained. निर्वाण मिल जाएगा. निर्वाणा क्या है? That is क्या? Enlightenment. वो तो बुद्धा है. That is man will be free from cycle of birth and death. साइकिल ऑफ एक बार रिपीट करना, मतलब ये conquer nirvana में लैटिन. That is, he will be free from cycle of birth and death. Buddha's 5 items of social conduct were number 1, do not covet property of others. Do not covet property of others. Do not commit violence. Second is commit. कोवेट COVET. क्या बे, देख रहे हो रोहित, ये सेकंड ईयर के बच्चे हैं. कोविड सुनाई दे रहा था. उसने भी सही लिख ली इस बार, तो उसने भी देखा. ठीक है, अभी तक नहीं लिखी. लिख तो दिया, एक और लिख दिया मैंने उसकी जगह. ठीक है. डू नॉट कमिट वायलेंस. डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट. दारू दूर होनी चाहिए. डू नॉट स्पीक लाई. सबने बोला झूठ नहीं बोलना है. डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस. डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट practices. Buddhism has 3 parts, 3 main organs, 3 jewels of Buddhas या 3 organs of Buddhas. Buddhism. Number 1 Buddha, second Sangha, तीसरा धम्मा. क्या बुद्धा क्या बोल बुद्धा, संगा, धम्मा. संगा, धम्मा. धम्मा, धर्म, धर्मा, धम्मा, कुछ भी कह लो. यस. बुद्धिज्म डिड नॉट रिकॉग्नाइज्ड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अच्छा भैया वो एंड सोल. आइडल वर्शिप थी उसमें जैनिज्म में. सब में थी, बाद में स्टार्ट हो गई थी. ग्रुप कि उस बुद्धिज्म ग्रुप में कौन कौन आ सकता है, संघ में कौन कौन आ सकता है. समझ रहे?
रिलीजियस ग्रुप. ओके. एंड सो भैया इनकी वो मीटिंग हाँ लिखवाएंगे अभी. इनकी जो 4 विधि थे, यस वो लिखवाना इंपॉर्टेंट है वो. लिख लो इसमें कि सेवाइट शशंका ऑफ गौड़ा, सेवाइट शशंका ऑफ गौड़ा कट द बौद्धि ट्री इन बौद्ध गया. लिख लो. बुद्धिस्ट काउंसिल है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं आज तक. ठीक है. ये डेट वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखवा रहा हूं. 483 BC, 383 BC, 250 BC एंड 72 AD. ठीक है. इसका पैट्रॉन, पैट्रॉन मतलब किसने रुपए दिए, मतलब कौन था एट द एंड, राजा. ठीक है. पैट्रॉन इसका था अजात शत्रु. अजात शत्रु. एके के फॉर कालाशोक, काला था ये. अशोका. फिर अशोका, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी अशोक ने. के फॉर कनिष्क. ठीक है. लास्ट वन इज कनिष्का. भैया पूछ रहे टेबल किस चीज की है? मतलब बुद्धिस्ट 4 बुद्धिस्ट काउंसिल. तूने क्यों नहीं बताया उसको? मेरे को भी थोड़ा डाउट था ना, गलत पड़ गया. ओके गुड. 4 बुद्धिस्ट काउंसिल. ठीक है. पैट्रॉन समझ रहे, ये हेडिंग भी ऊपर डालो, ये पैट्रॉन है. ओके. डायनेस्टी, ये पैट्रॉन किस डायनेस्टी के थे, समझ आ रही कहानी? अबे ओए आ रही है बात समझ में? अजात शत्रु था हिंडक डायनेस्टी का, हरियांका हरियाणा का. ठीक है. कालाशोक शिशुनाग का था, शिशुनागा. बहुत खतरनाक बंदा था ये, सारी लड़ाई खत्म कर दी थी इस बंदे ने. गजब क्या बंदा था. लट लेके बैठता था. अवंती का वॉर खत्म कर दिया, माहेशमती बाहुबली शिशुनाग ने. खत्म. अशोका मौर्य था, कनिष्क का कुषाण था. शत्रु अभी बताया था कौन था, बिम्बसार का बेटा, बाप को मार दिया. प्लेसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आती हैं प्लेसेस. ये जितनी टेबल है सारी रट लेना, कल पूछूंगा. प्लेसेस RVPK, R फॉर राजगीर, राजगीर. वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर. चेयरमैन, इनके हेड किसने करी थी, चेयरपर्सन चेयरमैन. ठीक है. MSMV यानी महाकश्यप पहला, MSMV महाकश्यप, महा KASHYAP. सबकामी, सबकामी देवी, सबका मतलब लौंडा था रे, सबकामी. मोगली पुत्तीसा, मोगली पुत्तीसा. वासुमित्रा, इसमें 2 थे, वासुमित्रा, वासुमित्रा का नाम लिखना वैसे. और डेप्यूटी था इसका अश्वघोषा. ठीक है. VP लिख लेना, वाइस प्रेसिडेंट. वासुमित्रा अश्वघोषा. यहां पे 2 चीज, अब यहां पे काम क्या हुआ था, 2 चीज. विनय पिटक, विनय पिटक एंड सूत पिटक कंपाइल हुई थी. समझ आ रही है रे? विनय पिटक एंड सूत पिटक कंपाइल हुई थी. यहां पे मॉन्क्स डिवाइड हो गए थे, मॉन्क्स वर डिवाइडेड. यहां पे अभिधम्ब पिटक कंपाइल हुई थी, अभिधम्ब पिटक कंपाइल. कुलवन कश्मीर, कुलवन, कुंडलवन. और यहां पे बुद्धिज्म 2 टाइप में बट गया था, हिनयान एंड महायान. हिनयान एंड महायान बुद्धिज्म. जो ब्राह्मणिज्म तो इस तरह से नहीं बताना जैसे ये जैनिज्म भी बढ़ गया था.
नहीं, ब्राह्मणिज्म है ना, सेवाइट्स हैं, वैष्णवाइट्स हैं, वो है कि आप किसको वर्शिप करते हैं, बट ओवरऑल ऐसे ही भी इनका, वो भी जैनाओं कर रहे हैं, बट एट द एंड दे आर आल्सो डिवाइडेड। महाकश्यप हिनायान है भैया, हिनयान एंड महायान बुद्धिज्म में बट गए थे। ये टेबल से क्वेश्चन मैनी टाइम आस्क, मैनी टाइम देखेगा पेपर में। भैया एक बार वो अभी क्या है वो बताना। अभिदम्ब पिटक, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन इज अ प्लेस, नारायण न्यू दिल्ली, दिल्ली कैंट न्यू दिल्ली, कुंडलवन कश्मीर। सबकामी, सबकामी, अबे लास्ट वाली भी बता दो एक बार। दोबारा वो देखो रे, यहां से देखो, पेट्रॉन, मतलब पहले डेट लिखो, 483, 383, 250, 72। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्का, हरियाणा का डायनेस्टी, शिशुनागा, मौर्य, कुषाण, राजगिर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर, महाकश्यप, शबकामी, मोगली पुत्र तीसा, वसुमित्रा या फिर अश्वघोषा, दोनों है, वो डेप्यूटी था, वसुमित्रा और अश्वघोषा। यहां पे क्या होता, 2 पिटक हुई थी, विनय पिटक, सूत पिटक, बुक से भैया। यस, कंपाइल्ड। यहां पे मॉन्क्स डिवाइड हो गए थे अलग अलग। अभिदम्ब पिटक कंपाइल्ड 3rd में हुई थी। 4th में हिनयान और महायान बुद्धिज्म, दो पार्ट में टूट गया था, हिनयान एंड महायान। ठीक है, दिस इज द केस। वेरी गुड। एक ग्रेट व्हीकल, एक लेसर व्हीकल, लिख लिया, टेबल बना ली। अरे टेबल बना ली रे। हिनयान है, महायान में डिफरेंस देख लो, लिखो, हिनयान एक तरफ, महायान एक तरफ, एक तरफ हिनयान डालो, एक तरफ महायान। अब मिटा नहीं रहे, अगला लिख लो, पहले इसको जो लिखो ना वो लिखो पटक से। हिनयान में लिखो, अरे सूत पिटक कंपाइल है ना। हाँ, सूत पिटक एंड विनय पिटक कंपाइल्ड। ठीक है, हिनयान इज कॉल्ड लेसर व्हीकल एंड महायान इज कॉल्ड ग्रेट व्हीकल। महायान में लिखेंगे ग्रेट व्हीकल, हिनयान में लेसर व्हीकल। हिनयान वाले सोचते थे बुद्धा एक आम आदमी है, कंसिडर्ड बुद्धा एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन। महायान वाले सोचते थे बुद्धा इज गॉड। अब महायान वाले थोड़े ब्राह्मणिज्म की तरह हैं, ठीक है। महायान अडॉप्टेड लैंग्वेज संस्कृत, हिनयान पाली। अरे ऑर्डिनरी पीपल दूसरे गॉड। हिनयान वाले सोच रहे हैं बुद्धा इज ऑर्डिनरी पीपल, महायान वाले सोच रहे हैं बुद्धा इज गॉड। हिनयान में पाली लैंग्वेज, महायान में संस्कृत लैंग्वेज। समझ आ रही है? हिनयान ने कौन सी ली थी? पाली। उनने पाली को कंटिन्यू किया। हिनयान कहाँ पे है? एग्जाम्पल लिख लो, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। और महायान कहाँ पे है? चाइना, जापान, तिब्बत। चाइना, जापान, तिब्बत। ये डिफरेंस है, पूछा था ना तुमने, आता है ये भी। ठीक है भाई, क्लास खत्म करें? हो गया बस। अरे वो एनसीसी का लिख लो, बुद्धा's statue was the first human statue to be worshipped। बुद्धा's statue, ये पूरा था, इसमें लाइन पार कर देना है ना, हाँ ऐसे लाइन खींच दो यहाँ पे ताकि क्लियर हो जाएगा। बुद्धा's statue was the first human statue to be worshipped। बाद में जैनिज्म वालों ने भी आइडल वर्शिप शुरू कर दी थी। क्या मुझे कोई बता सकता है आइडल वर्शिप स्टार्ट कब हुई थी? आइडल वर्शिप कब स्टार्ट हुई थी? एनीबॉडी? दिमाग लगाओ। हड़प्पा से पहले होगी। हड़प्पा में ही हुई थी, अरे आपने बताया है ना, वो गॉडेस देवी मिली थी, एम्ब्रियो से निकला था। हाँ ठीक है, दिमाग लगाना है। अब जब भी यूपीएससी ना कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछती है, जिन्होंने डीप में पढ़ा होगा वो जवाब देते हैं,
समझ के पढ़ा होगा, ठीक है। आइडल वर्शिप हड़प्पा से ही शुरू हो गई थी। क्या नाम था भैया उनका? क्या गॉडेस, मदर गॉडेस, अर्थ गॉडेस जो थी, एम्ब्रियो से प्लांट निकल रहा था तो अर्थ गॉडेस बोला उनको। पशुपतिनाथ। पशुपति इमेज है, आइडल नहीं है। आइडल मतलब मूर्ति, इमेज वर्शिप है वो। क्या? फालुस इज बेसिकली शिवलिंग, लिंग को जो शिवलिंग है उसे फालुस बोलते हैं, ठीक है। वर्शिप तो उसकी भी करें ना, वो आइडल नहीं है, उनको तो बस लाइक रिजेंबल माना है, मतलब कि इक्विवेलेंट हो। इंसान का कोई शेप थोड़ी दिया उनको, ओके। पता है ना ये बात, शिवलिंग क्या होता है? फालुस शिवलिंग होता है वो। लाइक ही इज लाइक दैट इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिनेटर ऑफ लाइफ, ओके। उसकी वर्शिप करिए। ऑफ करते हैं।